हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन ईरा फैन फिक्शन में। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार फनी एंड रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। जी हाँ, इस स्टोरी का नाम है ब्लॉक टू ब्लॉक गेम। समझ गए होंगे कि किस तरीके की हाई लेवल वाली नौटंकी इस स्टोरी में होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी न्यू आ रहे हैं ज़रूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विवुशियान, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोग मुस्कुरा देते थे। बीजिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर कोई जानता था। वो लड़का जो हमेशा हंसता रहता है, जो फ्लूट बजाकर क्लास बंक कर देता है, जो लाइब्रेरी में बैठकर भी जोक्स मारता रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे उस विवुशियान के बारे में कि उस मुस्कान के पीछे एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत अजीब आदत छुपी हुई है। विवुशियान की उम्र अब 21 साल की थी। वो कंप्यूटर साइंस के तीसरे साल का स्टूडेंट था। दिखने में लंबा, पतला और बहुत ज़्यादा हैंडसम। उसकी आंखों में हमेशा शरारत भरी हुई होती थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए रहते थे और वो हमेशा एक पुरानी और अपनी फेवरेट जैकेट पहने रहता था जिस पर येलिंग लाउजो लिखा होता था। ये उसका अपना खुद का बनाया हुआ ब्रांड था। लेकिन ये सब तो उसकी पब्लिक इमेज थी। असली भी वो शान, वो वाला जो रात को अकेला रहता था, वो जो बहुत अलग था, उसके बारे में लगभग कोई भी नहीं जानता था। और शायद उसके इस अजीब आदत के बारे में भी। आखिरकार कौन सी ऐसी अजीब आदत है जो हमारे विवुशियान को लग गई है? तो चलिए जानते हैं। तो विवुशियान के उस अजीब आदत की शुरुआत हुई थी 10वीं क्लास में। उस समय विवुशियान का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था जियांग चैंग। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे और एक ही बेंच पर बैठा करते थे। जियांग चैंग थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन विवुशियान के लिए वो भाई जैसा था। विवुशियान उसे चैंग चैंग कहकर चिढ़ाता था, तो वो बदले में विवुशियान के सिर पर थप्पड़ मार देता था। दोनों साथ साथ अपना लंच बॉक्स भी शेयर करते थे और साथ साथ स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने के लिए भी जाते थे। और विवुशियान के जन्मदिन पर जियांग चैंग हमेशा सबसे पहले आ जाता था। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलने वाला था? और फिर आया विवुशियान का 16वां जन्मदिन। विवुशियान ने पूरे हफ्ते इसकी प्लानिंग की थी। उसने अच्छे से सारा प्लान बनाया था। उसने अपने स्कूल के सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। उसने वीचैट पर अपना ग्रुप बनाया और सबको आने के लिए कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, ये भी उसने साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था। वहीं जियांग चैंग ने भी आऊंगा ये लिख दिया था पलटवार में। विवुशियान ने खुद के पैसों से केक को ऑर्डर किया, बलून खरीदे और घर के अपने छोटे से अपार्टमेंट को अच्छे से सजाया। उसका अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, इतना था कि वहां पर 3-4 लोग रह सकते हैं। विवुशियान की फैमिली में ज्यादा लोग नहीं थे। उसके आंटी और अंकल थे और विवुशियान था। तभी उसी वक्त जब विवुशियान अपने उस अपार्टमेंट को सजा रहा था, उसकी आंटी मैडम यू वहां पर आई, जो जो विवुशियान को देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। उसने आकर विवुशियान के सिर पर हाथ फेरा और उसे बर्थडे विश किया, जिस पर विवुशियान भी प्यार से मुस्कुराता है और उसे थैंक यू आंट कहता है। अब मैडम यू सारे डेकोरेशन को देखती है और वाकई में विंग ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उस अपार्टमेंट को सजाया था। तभी मैडम यू कहती है, आज तो तुम्हारा दिन है बेटा, एंजॉय करना। जिस पर विंग भी मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ आंट, मैंने भी अपनी सभी दोस्तों को बुलाया है, हम सभी बहुत एंजॉय करेंगे और लेट नाइट भी पार्टी करेंगे। जिस पर मैडम यू बोलती है, हाँ हाँ लेट नाइट करना, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, समझे? तुम अभी भी बच्चे हो। आंट, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो, तो इसलिए ज्यादा लेट नाइट नहीं, समझे विंग? आंट, विंग, ओके। इतना कहकर और विवुशियान को समझा बुझाकर वहां से मैडम यू अपने काम करने के लिए चली गई। लेकिन विवुशियान को अजीब तब लगा जब शाम होते होते विवुशियान को एहसास हुआ कि चियांग चैंग तो आया ही नहीं और उसके साथ साथ कोई भी दोस्त नहीं आए। ना कोई मैसेजेस और ना ही कोई कॉल। विवुशियान ने 3 बार अपनी तरफ से जियांग चैंग को कॉल भी किया, लेकिन उसका जो फोन था वो स्विच ऑफ दिखा रहा था। उसने वीचैट पर देखा तो लास्ट सीन 3 घंटे पहले का था। फिर उसने क्लास के ग्रुप में पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार एक लड़की ने प्राइवेट मैसेज किया विंग को और बताया, विवुशियान, तुझे नहीं बताया क्या कि जियांग चैंग ने आज अपनी छोटी बहन के लिए पार्टी रखी है और वो सबको वहां ले गया, इसीलिए तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया। जैसे ही विवुशियान ने ये मैसेज को पढ़ा, विवुशियान के हाथ से उसका फोन गिर गया।
उसे एक तेज़ सदमा सा लगा था। उसने सोचा नहीं था कि जियांग चैंग जो उसका जिगरी दोस्त है, उसके साथ कुछ ऐसा कर देगा। विवुशियान को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अब हमें यहाँ से सीन कट करके अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन स्कूल में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लंच ब्रेक में जियांग चैंग ने क्लास के सामने खड़े होकर कहा, अरे विवुशियान, कल तेरी पार्टी में आना भूल गया था यार, मेरे फोन में चार्ज नहीं था। और इतना कहकर वो हंसने लगा और फिर अपने शब्दों में कुछ और शब्द भी जोड़े। वैसे भी तेरा केक तो चॉकलेट केक होगा, है ना? मुझे तो वनीला फ्लेवर पसंद है। इस पर पूरा का पूरा क्लास विभूषान पर हंस पड़ा, लेकिन विभूषान ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार। लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था उसके। वो रात जब वो घर आया तो वो बिस्तर पर लेट गया था। उसके आंखों से आंसू नहीं आए थे, सिर्फ एक खालीपन था। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो ठीक था, लेकिन मैंने क्या किया? सिर्फ जन्मदिन मनाना ही तो चाहा था ना। फिर आखिरकार जियांग चैंग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो अच्छे दोस्त थे। ऐसा कहकर विवोशियान को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो जियांग चैंग को अपने बहुत ही खास दोस्तों में या फिर ये कहे कि भाई के जैसा मानता था। और जियांग चैंग की इस हरकत ने विंग को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया था। विंग सोच रहा था कि जियांग चैंग ने आखिर ये सब क्यों किया, लेकिन तभी विंग के दिमाग में एक अजीब सा अतरंगी प्लान आया, और वो था 1 महीना। हाँ, और ठीक इसी प्लान पर काम करते हुए बिल्कुल 1 महीने के बाद उसने जियांग चैंग का वीचेट नंबर ओपन किया। उस वक्त विंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। जियांग चैंग, तू तो गया बेटा। तुझे क्या लगता है वेवोशियान सिर्फ दोस्ती ही बढ़िया निभाता है? ना रे ना, अब तो दुश्मनी देख। तेरा ऐसा सिर खाऊंगा ना कि तू पछताता फिरेगा। मेरे साथ पंगा लेता है, वेवोशियान के साथ, और मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी तेरी तो। इतना कहकर वेवोशियान जो है मैसेज बॉक्स में टाइप करने लगता है, तुझे क्या लगता है तू बहुत ही स्मार्ट है? साला हरामी, जन्मदिन का एक मैसेज भी तू नहीं कर सकता। तेरी औकात ही क्या है? तू दोस्त नहीं, बस एक कमीना है, कमीना जो दूसरों का इस्तेमाल करता है। जा कहीं डूब मर। इतना लिखकर उसने तुरंत ही जियांग चैंग को वो मैसेज सेंड कर दिया, और जियांग चैंग जो उस वक्त ऑनलाइन था वो तुरंत ही विंग के भेजे हुए इस मैसेज को देखता है और टाइप करता है, विभूषण तुझे क्या हुआ? तो इस तरीके की बात क्यों कर रहा है? लेकिन विभूषण ने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया और उसने जियांग चैंग को ब्लॉक कर दिया। और बस उस रात भी वो शान को पहली बार बहुत अच्छी नींद आई। गुस्सा बाहर निकल गया था, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी चीख चिल्लाहट के। कोई नहीं जानता था और कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ विभूषण और उसका फोन इस सब चीजों का सबूत था। और यहाँ से शुरुआत हुई थी विंग की इस अजीब आदत की। और विंग की आदत धीरे धीरे पक्की होती गई। 11वीं में एक लड़की ने विवोशान के साथ फ्लर्ट किया था, और फिर पीठ पीछे जाकर उसने क्लास में उसका मजाक उड़ाया था कि विवोशान तो बस दिखावा करता है, असल में वो कुछ भी नहीं है, फट्टू है फट्टू। और फिर 1 महीने बाद विवोशान ने उसे मैसेज किया। 3 पन्ने लंबी गालियां लिखी थी उसके लिए, और हर लाइन में एक नई गाली थी। उस लड़की ने जब जवाब देने की कोशिश की तो उसी वक्त ही उसके जवाब देने से पहले ही विवस्वान ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और अब 12वीं में क्लास टीचर ने विवस्वान को बिना वजह फेल कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था। 1 महीने बाद विवस्वान ने टीचर के प्राइवेट नंबर पर, जो उसने किसी तरीके से चुरा लिया था, मैसेज किया, आपने मुझे फेल किया क्योंकि आप खुद फेलियर हो, और आप किसी को पढ़ा ही नहीं सकते, बुढ़े इंसान। क्या बच्चे बचपन में शरारत नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे जैसे बुढ़ापे में आकर शरारत करेंगे? तो अब पड़े रहो यहाँ पर, मैं भी तुम्हें ब्लॉक मारता हूँ। इतना कहकर फिर वो शियान ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। अब कॉलेज में आते आते ये आदत उसकी दूसरी इमेज बन चुकी थी। बीजिंग यूनिवर्सिटी में उसका पहला साल। विवुशियान अब ब्लॉक किंग के नाम से मशहूर हो चुका था। कोई भी उसके साथ छोटा-मोटा झगड़ा कर लेता तो वो शांत रहता था, मुस्कुरा देता था, कोई बात नहीं भाई कहकर निकल लेता था। लेकिन अंदर ही अंदर एक कैलेंडर उसके में चलता रहता था। 1 महीने बाद वो ये मन में नोट कर लेता था कि तुझे 1 महीने के बाद दिखाऊंगा साले। उसके रूममेट नेक्सी ने भी एक बार पूछ लिया था, विभूषण भाई तू कभी गुस्सा क्यों नहीं करता? हाँ, तो समझ रहा है ना, तो लोगों के सामने बस हाँ हूँ हाँ करके निकल जाता है। देख भाई, अगर तू जवाब नहीं देगा तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे और तुझे दबाएंगे। कम से कम एक बार तो पलट कर जवाब दे।
तो उनको भी लगेगा कि हाँ, तेरे पास थोड़ी तो पावर है, जब भी देखता हूँ तब तेरे मुँह के ऊपर आकर तुझे बहुत कुछ सुनाकर चले जाते हैं और तू बस हँसकर निकल जाता है। ये अच्छी बात नहीं है, अपने लिए लड़ना आना चाहिए। तो समझ रहा है ना मेरी बात? लेकिन फिर वो शान ने हँसकर कहा, "अरे गुस्सा करने में एनर्जी वेस्ट होता है यार नेक्सी। मैं तो बस इंतज़ार करता हूँ और इंतज़ार का फल हमेशा बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इंतज़ार हमेशा काम भी करता है।" तभी नेक्सी अपने सिर खुजलाते हुए बोलता है, "भाई, तू कौन से फल की बात कर रहा है? क्या वो फल मार्केट में मिलता है?" जिस पर बेबुशियान जो है एक एप्पल उसके सिर पे फेंक कर मारता है और बोलता है, "ये ले, ये है एप्पल, खा अब इसे।" और मैक्सी वो एप्पल खाने लगता है और विंग मुस्कुराने लगता है क्योंकि विंग को जानता था कि कौन-सा इंतज़ार और कौन-सा फल उसके लिए मीठा है। और अब तक हमारे जनाब विंग ने कम से कम 17 लोगों को 1 महीने वाली ट्रीटमेंट दे चुका था। हर बार मैसेज लंबा होता था और गालियाँ क्रिएटिव होती थी और अंत में ब्लॉक। कभी-कभी वो मैसेज लिखते वक़्त खुद भी हँस पड़ता था। अरे वाह! ये वाली लाइन तो बिल्कुल नई है, उसे वो पसंद आ जाती थी। लेकिन एक बात थी, विवोशियान कभी किसी को फिज़िकली हर्ट नहीं करता था, कभी लड़ाई नहीं करता था, कभी अपनी आवाज़ ऊँची नहीं करता था। वो बस गायब हो जाता था। जैसे कोई शैतान हो जो छाए में हमला करता है और फिर गायब, हमला करने के बाद गायब। और उसकी ये आदत सिर्फ़ एक ही इंसान को परेशान करने लगी थी और वो था लैन वांगजी। लेकिन वो कहानी अभी आगे की है, अभी तो सिर्फ़ शुरुआत थी। विवुशियान उस शाम भी अपने डेस्क पर बैठा था। कैंपस की लाइट्स जल चुकी थी, उसका लैपटॉप खुला हुआ था, स्क्रीन पर कोड चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपने पुराने मैसेजेस का जो लॉक था वो खोला। जितने भी लोगों को उसने 1 महीने वाला ट्रीटमेंट दिया था, उनके नाम और उनके पूरे डिटेल्स वहाँ पर थे और एक छोटी-सी एक्सेल शीट का नाम था 1 महीने बाद का प्रोजेक्ट। विवस्वान ने मुस्कुराया और एक नई एंट्री ऐड कर दी वहाँ पे। नाम के आगे सिर्फ़ क्वेश्चन मार्क था और डेट थी आज की। झगड़े का कारण अभी पता नहीं था, लेकिन होगा, क्योंकि विवस्वान को एहसास हो चुका था कि कैंपस में एक ऐसा लड़का आया है जो उसकी आदत को ज़रूर ही चुनौती दे सकता है। वो लड़का और कोई नहीं, वो था लैन वांगजी। वो लड़का जो कभी नहीं मुस्कुराता, जो हमेशा सफ़ेद शर्ट में रहता है, जो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता है, जो ब्लॉक शब्द सुनकर भी आँख नहीं झुकाता। विवुशियान ने फ़ोन उठाया और लैन वांगजी के प्रोफ़ाइल को खोला। वहाँ पर कोई पिक नहीं थी, सिर्फ़ एक ब्लैक आइकन था और उस पर नाम लिखा था लैन वांगजी। विवुशियान ने धीरे से कहा, "चलो देखते हैं, तुम कितने दिन टिक पाते हो लैन वांगजी।" और फिर उसने कैलेंडर में 1 महीने बाद की डेट पर मार्क कर दिया था लाल रंग से और मुस्कुराते हुए बोला, "1 महीने, बस 1 महीने।" ये तो था हमारा विंग। अब जो हमारे इस स्टोरी का दूसरा हीरो है, यानी कि लैन वांगची, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। लैन वांगची, यह नाम सुनते ही बीजिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक खास तरीके की खामोशी सी छा जाती थी, जैसे कोई नया नियम लागू हो गया हो। लैन वांगची के बारे में ज़्यादा बात मत करो, उसे ज़्यादा देखा मत करो, ज़्यादा उसके बारे में सोचा मत करो। वो लड़का जो हमेशा सफ़ेद शर्ट में रहता था, उसके बाल जो लंबे थे और वो उसे पोनी टेल में बांध के रखता था। उसका चेहरा ऐसा था कि लगता था कोई मूर्ति चल रही हो। उसकी आँखें गहरी थी, ठंडी थी और इतनी तेज़ थी कि अगर वो किसी को एक नज़र देख ले, तो वो इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता था। वांगजी की उम्र भी लगभग 21 की ही थी। वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में था। गुचिन प्राचीन संगीत का स्पेशलाइज़ेशन, लेकिन उसका मेजर कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ था। क्योंकि लैन फैमिली की ट्रेडिशन में सभी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो सुबह 6 बजे उठता था और ध्यान करता था, गुचिन बजाता था, फिर क्लास करता था, दोपहर में लाइब्रेरी में होता था और शाम को उसकी प्रैक्टिस होती थी। रात को सोने से पहले वो 1 घंटा किताब पढ़ता था। कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। उसका विचेट प्रोफाइल ब्लैक था, कोई पिक्चर नहीं थी उसमें और उसके स्टेटस में बस एक डॉट था, बस इतना ही। लैन वांगजी का पूरा नाम था लैन वांगजी, लैन फैमिली का दूसरा बेटा। लैन फैमिली जो ग्वांगलिन में रहती थी, वो पुराना रिच ट्रेडिशनल क्लैन जो आज भी नियमों पर जीता था। 3000 नियम, हाँ 3000। वांगजी ने बचपन से ही उन्हें याद किया था, शांत रहो, झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, ब्लॉक मत करो, मतलब रिश्ते मत तोड़ो बिना वजह के। ये आखिरी वाला नियम उसने खुद ऐड किया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ था कि वांगची को
ब्लॉक शब्द से नफ़रत थी। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल में उसका पहला और आखिरी क्रश था, एक लड़का जिसका नाम मिंगजुए था। मिंगजुए ने वांगजी को कन्फेस किया था और वांगजी ने शर्म से सिर झुकाकर हाँ कहा था। लेकिन अगले हफ्ते मिंगजुए ने वांगजी को वीचैट पर ब्लॉक कर दिया था। कोई वजह नहीं बताई थी उसने, बस ब्लॉक। और वांगजी ने 3 दिन उसका इंतजार किया था। फिर फोन चेक किया तो वहां पर भी उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर घर जाकर वांगजी बहुत दुखी था, लेकिन वो रोया नहीं था। लेकिन उस रात उसने गुचिन पर एक ऐसी धुन बजाई थी कि घर के सब लोग डर गए थे। तब से लैन वांगजी ने फैसला किया था कि वो कभी किसी को ब्लॉक नहीं करेगा, और अगर कोई उसे ब्लॉक करे तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा। लेकिन अंदर से वो चिढ़ता था, ब्लॉक शब्द सुनते ही उसकी भौहें सिकुड़ जाती थी। अब बीजिंग यूनिवर्सिटी में आते आते वांगजी एक तरह का बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस इंसान बन चुका था। वो कभी नहीं हँसता था, वो कभी किसी से ज़्यादा 2 शब्द नहीं बोलता था। वो क्लास में सबसे आगे बैठता था और उसके नोट्स हमेशा परफेक्ट होते थे। लड़कियाँ, यहाँ तक कि कुछ लड़के भी उसे देखकर अजीब-अजीब से, यानी कि रोमांटिक-रोमांटिक इशारे किया करते थे। लेकिन लैन वांगजी कभी भी उनका रिस्पॉन्स नहीं करता था। एक बार तो एक लड़के ने उसे प्रपोज़ किया था, लेकिन वांगजी ने बस कहा था कि नहीं, और वहाँ से वो चला गया था। लेकिन सब जानते थे कि वांगजी के अंदर एक बहुत गहरा और बहुत कोमल दिल है, बस वो दिखाता नहीं है। उस दिन भी वही था। कैंटीन में दोपहर का टाइम था। लैन वांगजी अकेला बैठा हुआ था। ट्रे पर सादा चावल, सब्जी और एक ग्लास पानी था। वो चुपचाप उसे खा रहा था। उसके सामने वाली टेबल पर कुछ स्टूडेंट्स जोर शोर से बात कर रहे थे। तभी विवोशियान वहां पर आया। विवोशियान हमेशा की तरह एनर्जी से भरा हुआ था। उसके हाथ में ट्रे थी और उसके मुंह में चिप्स थे, और उसके पीछे 2-3 उसके दोस्त थे। वो हंस रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा जोर से। अरे यार, वो प्रोफेसर ने कहा ना कोट क्लीन होना चाहिए। मैंने कहा सर, मेरा कोट तो इतना क्लीन है कि धोकर उसे सुखा भी सकते हो। जैसे ही विंग ने ये कहा, सभी के सभी उसके दोस्त ठहाके मार मार के हंसने लगे। तभी भी वो श्यान ने अपनी ट्रे उठाई और वो घूम कर चल पड़ा। और ठीक उसी वक्त वो किसी से टकराया। वो श्यान का हाथ लैन वांगजी की ट्रे से जा टकराया था। कोल्ड कॉफी जो लैन वांगजी कभी ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन आज किसी ने उसे ये गिफ्ट में दी थी, वो पूरी तरीके से वांगची की सफेद शर्ट पर गिर गई थी। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया था ये सीन देखकर। और वहीं विभूषण वो रुक गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांगजी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें विभूषण पर टिकी हुई थी। कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडी नजर। विभूषण ने जल्दी से बोला, अरे सॉरी यार, गलती से गलती से गिर गया, मैं क्लीन कर दूंगा। लेकिन वांगजी ने विंग की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो उठा और नैपकिन से शर्ट को साफ करने लगा। फिर उसके बाद उसने अपनी ट्रे उठाई और वो वहां से जाने लगा। लेकिन विवो श्यान ने उसे रोक लिया और बोला, अरे रुक, कम से कम नाम तो बता, मैं रिप्लेस कर दूं कॉफी। विंग की बात को सुनकर वांगजी रुका। वो मुड़ा और बोला सिर्फ 2 शब्द, जरूरत नहीं। उसकी आवाज इतनी शांत थी, इतनी गहरी थी कि विवोशान को लगा जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसे आकर घेर गया हो। जिस पर विवोशान हंसा। अरे भाई, इतना सीरियस मत हो, आंखें कहाँ है तेरी, देखकर चल नहीं सकता। यह मजाक था। विवोशान का अपना स्टाइल था, लेकिन वांगजी के लिए यह मजाक नहीं था। वो रुका और फिर धीरे से बोला, आंखें ठीक है, लेकिन ध्यान दूसरों पर होना चाहिए। इतना बोलकर वांगजी वहां से चला गया और विवोशियान खड़ा रह गया। उसके दोस्त हंसने लगे। अरे यार, वो तो लैन वांगजी है ना, तूने उससे पंगा ले लिया। विवोशियान ने मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर कुछ हुआ। लैन वांगजी, उसने नाम दोहराया। और घर पहुंचकर उसने वीचैट सर्च किया। लैन वांगजी का प्रोफाइल उसे मिल गया था। वो ब्लैक था। विवोशियान ने स्क्रीन पर उंगली रखी। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। लैन वांगची, मजा आएगा तुमसे खेलने में। फिर उसने अपना कैलेंडर खोला। 1 महीने बाद की डेट पर लिखा लैन वांगची, और फिर मुस्कुराया और बोला, चलो देखते हैं तू कितना शांत रह पाता है जब मैं आऊंगा मैसेज लेकर। देखते हैं तेरे किधर किधर से धुआं निकलता है लैन वांगची। तूने मुझसे पंगा लिया, विंग से, ये तुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने डॉम में था। उसने आईने के सामने आकर अपने आप को देखा, जिसके ऊपर पूरी तरीके से कॉफी गिरी हुई थी। वो वाइट शर्ट थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी।
वांग जी बाथरूम में गया और उसने उस शर्ट को क्लीन करने के लिए रख दिया और फिर अच्छे से शावर लिया। शावर लेते समय विंग का चेहरा उसके जहन में था कि आखिरकार विंग ने कैसे उस पर कॉफी गिराई और कैसे उसका मजाक उड़ाने लगा था। फिर वांग जी ने अपने दिमाग से विंग को हटाया और वो शावर लेकर बाहर आया। फिर उसने वापस से एक सफेद शर्ट निकाली और उसे पहन ली। वो आईने के सामने आकर खड़ा हो गया और खुद को वो देख रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि उसके फेवरेट सफ़ेद शर्ट पर अभी भी वो कॉफ़ी का दाग है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी ने ये सोचते हुए एक गहरी सांस ली। वेई वोशियान, उसने नाम लिया। फिर उसने एक गुचिन उठाई और उसे बजाने लगा। उसकी धुन ऐसी थी कि लग रहा था कोई तूफान आने वाला है। लेकिन वांगची को पता था ये तूफान उसका नहीं बल्कि विवुशियान का है और वो तूफान उसे रोकना होगा या फिर शायद उसका सामना करना होगा। अब वांगजी ने काफी देर तक वो धुन बजाई और वो विंग को भूलने की कोशिश भी कर रहा था कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन वी हुशियान, उसका चेहरा, उसकी वो टोन, वो विंग का जो सब कुछ था वो वांगजी के जहन से जा ही नहीं रहा था। वांगजी उसे भूल ही नहीं पा रहा था कि इतना बदतमीज लड़का उससे कैसे टकरा सकता है। जबकि वांगजी ने देखा था कि सारी की सारी गलती विंग की ही थी। जबकि उसे सॉरी बोलना चाहिए, उसमें उसके सारे शब्दों में सॉरी का नामो निशान नहीं था। और वांगजी को गुस्सा भी आ रहा था। जैसे जैसे वांगजी का गुस्सा बढ़ रहा था उसके वो म्यूजिक नोट्स भी भयानक होते जा रहे थे। और वहीं उस डोम के आसपास के जो लोग थे वो भी थोड़े परेशान हो गए थे क्योंकि वांगजी बहुत ज्यादा अजीब तरीके का नोट बजा रहा था। तभी बगल वाला इंसान बोलता है, अरे यार, ये लैंड वांगजी को क्या हो गया है? वो जब भी अपना गुचिन बजाता है ना, पता नहीं क्यों मेरे रूह की ऐसी की तैसी हो जाती है। अब पता नहीं किसकी शामत आएगी, हे भगवान। तभी उसका जो पार्टनर था, यानी कि वो लोग रूममेट्स थे, वो बोलता है, यार शांत हो जा। वांग जी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके गुस्सा निकालने का एक तरीका है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। तभी पहले वाला बंदा बोलता है, हाँ हाँ, तुझे तो ऐसा लगेगा ही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और तुझे पसंद जो करता है ना। तभी वो इंसान बोलता है, हाँ यार, मैं उसे पसंद तो करता हूँ लेकिन वांगजी है कि मेरे पे ध्यान ही नहीं देता। तभी पहले वाला बंदा बोलता है कि वो तुझ पर ध्यान देगा भी नहीं, समझे क्या? हाँ, ये भी है। पता नहीं क्यों वो मुझ पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि तुझ पे कुछ है ही नहीं। क्या बोला? हाँ, सही बोला। तू दिखने में अच्छा खासा है ही नहीं तो वो तेरे को क्या ही पसंद करेगा? वांगजी को देखा है, कहाँ वांगजी और कहाँ तू। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं। यानी कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खींचा-झपटी हो जाती है दोनों के बीच में, दोनों एक-दूसरे के बालों को खींचने लगते हैं। तभी जहाँ जो वांगजी था, वो अपनी नोट्स बजा रहा था, वो एक और ज़्यादा भयंकर नोट बजाता है जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं और ठीक उसी वक़्त लाइट भी चली जाती है। दोनों एक-दूसरे को डर के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, "मम्मी, हमें मेरे ख़्याल से ना हमें इस रूम को चेंज कर देना चाहिए यार, लैन वांगजी के बगल में हमें रहना ही नहीं चाहिए।" तभी दूसरे वाला बंदा बोलता है, पागल कहीं के, मैंने तो बोला था कि ये लैन वांगजी बगल का ही उसका रूम है, यहाँ से दूर चलते हैं। तूने तूने मेरी बात मानी ही नहीं। अब हमें रूम नहीं मिलेगा, हमें यहीं मरना पड़ेगा, यहीं। ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए होते हैं और थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। और वहीं वांगजी का भी सब कुछ हो चुका था, उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दिया था। अब वो गुचिन को रखता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। जैसे ही वांगजी अपनी आंखें बंद करता है फिर से, उसके सामने विभूषान का चेहरा था और उसके कानों में विभूषान की कही गई सारी लाइंस गूंज रही थी। वांगजी इधर-उधर देखने लगता है। तभी खिड़की से बाहर उसकी नजर जाती है जहां पर बहुत ही खूबसूरत चांद निकला हुआ था और ढेर सारे सितारे आसमान में चमचमा रहे थे। वांगजी उठता है और उस आसमान को देखने लगता है। उसे फिर से अपना पुराना चीज याद आ जाता है, यानी कि जो मिनजुए ने जो उसके साथ किया था वो सारी चीजें उसे याद आ जाती है। वांगची उसे एक पल के लिए दुख होता है लेकिन वो खुद को संभालता है और सोचता है, मैंने कुछ नहीं किया था, सारी गलती उसकी थी, तो फिर मैं खुद को क्यों दोष दूं? क्यों? इतना सोचकर वो वापस से बेड पर आता है और कंबल अपने मुंह के ऊपर लेकर सो जाता है। अब देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत चुके थे, बिल्कुल सटीक। पता ही नहीं चला था कि 1 महीना कैसे बीत गया। विवस्वान ने कैलेंडर में वो लाल पेन से जो मार्क किया हुआ डेट था, उसे देखा। आज सुबह से ही उसका मूड बहुत ज़्यादा अलग था। क्लास में वो बहुत ज़्यादा हँस रहा था, ज़्यादा जोक्स मार रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग तरीके की उत्तेजना थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास धीरे-धीरे पहुँच रहा हो। अब हम सीधा रात के 11 बज के 50 मिनट का सीन देखते हैं। आधी रात होने में
बस कुछ ही समय बाकी था और बज रहे थे रात के 11:50। डॉम में सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। नैक्सी सो चुका था। वो हल्के-हल्के खर्राटे ले रहा था। बेहोशियान बेड पर लेटा हुआ था। फ़ोन उसके हाथ में था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी आँखें चमक रही थी। उसने वीचैट को ओपन किया और सर्च बार में टाइप किया लैंड वांगची और बहुत ही जल्दी लैंड वांगची का प्रोफाइल विंग के सामने आ गया था। वहीं ब्लैक आइकन वाला कोई स्टेटस नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस नाम। विभूषण मुस्कुराया। उसका मुस्कान बहुत ही ज़्यादा नॉटी था और फिर वो धीरे से बोला, चलो गेम शुरू करते हैं लैंसैन। लैंसैन, उसने अपने मन से कहा। लैंसैन, ये अचानक से मेरे मुंह से लैंसैन क्यों निकला? ये तो पहली बार है कि मैंने अपने किसी शिकार को निक नेम दिया है। ऐसा कहकर विंग मुस्कुराया। फिर उसने चैट ओपन किया और मैसेज बॉक्स में सबसे पहले टाइप किया हेलो, फिर भेज दिया। कुछ सेकंड इंतजार किया। ऑनलाइन कोई भी नहीं आया, यानी कि वांग जी उस वक्त ऑनलाइन नहीं था। इस पर विभूषण ने हंसकर अपना सिर हिलाया। शांत लड़का है ना, सो रहा होगा, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ। फिर उसने फोन साइड में रख दिया। थोड़ी देर छत को देखा, फिर उठकर बैठ गया। फिर फोन उठाया। अब लैंड वांजी ऑनलाइन आ चुका था। ओह, ऑनलाइन है, अच्छा है, ऐसे कहकर विंग मुस्कुराया। लेकिन नैन्सी वो थोड़ा सा आ करता है तो विंग जो है अपने मुंह में हाथ रखता है, बोलता है शांत विंग शांत, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। और फिर वो देखता है और नैन्सी आराम से सो जाता है। अभी बुशियान ने फिर से फ़ोन को देखा और उसने वहाँ पर टाइप करना शुरू किया। कैंटीन वाला इंसिडेंट याद है? वो कोल्ड कॉफ़ी जो तेरी शर्ट पर गिरी थी, वो मैंने जानबूझकर नहीं गिराई थी, लेकिन तेरी वो ठंडी नज़र, वो मुझे बहुत चुभ गई थी। तू सोचता है तू बहुत ऊँचा है, बहुत परफेक्ट है, साला तू बस एक ब्लॉक हेड है जो कभी मुँह नहीं खोलता। इतना लिखकर उसने भेज दिया। अब उसने दूसरा मैसेज लिखा, तू कभी हंसता भी है या तेरे मुंह में कोई नियम लागू हो गया है कि मुस्कुराना मना है? तेरी वो सफेद शर्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे तू किसी अस्पताल से भागा हुआ डॉक्टर हो। लेकिन डॉक्टर भी तो इमोशंस दिखाते हैं ना। तू तो बस बस स्टोन है। ये लिख कर विंग ने भेज दिया। अभी वो श्यान का स्पीड धीरे धीरे और बढ़ गया था। उसकी उंगलियां तेज चल रही थी। उसने तीसरा मैसेज टाइप किया, और हाँ, बिना झंझनाहट के झिंगूर, और वो तेरा ज़रूरी नहीं वाला जवाब। अरे भाई, इतना अकड़ तेरे को किस बात का है, हाँ? जब ऊपर जाएगा तो सीने में लेकर जाएगा क्या अपना सारा अकड़? मैंने सॉरी तो बोला था ना, लेकिन तूने तूने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा हूँ। तू कमीना है लैंड वांगची, साला हरामी। तेरी फैमिली के 3000 नियमों में भी कहीं लिखा हुआ है क्या कि दूसरों को इंसान समझना मना है? इतना लिखकर विंग ने भेज दिया। अब विंग ने चौथा मैसेज टाइप किया, मुझे पता है तू पढ़ रहा है, ऑनलाइन है तू, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? डर गया क्या? क्या सोच रहा है, हाँ? कि इग्नोर करके बड़ा बन जाएगा? इग्नोर कर ले, लेकिन ये गालियां तेरे दिमाग में घूमती रहेगी। तू सोचता है तू बहुत कूल है, तू बस एक अकेला ठंडा बेचान इंसान है, समझा? अविंग ने पांचवा मैसेज लिखा, और हाँ, अगर तुझे ब्लॉक शब्द पसंद नहीं तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुझे ब्लॉक करने वाला हूँ, लेकिन पहले तुझे पूरा सुन लूँगा, अरे नहीं, सुनवाऊँगा, या फिर आसान शब्दों में बोले तो तेरी आत्मा की ताता थैया करके जाऊँगा। तू साला ब्लॉक नाम का ब्लॉक है, तेरी आँखें भी ब्लॉक है, तेरा दिल भी ब्लॉक है, तेरी ज़िंदगी भी ब्लॉक है, साला ब्लॉकू कहीं का। अभी इतना लिख कर भी वो श्यान खुद हँस रहा था, वो भी ज़ोर से नहीं, लेकिन अंदर से उसकी आँखें चमक रही थी। ये वो मोमेंट था जो उससे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, जब गुस्सा बाहर निकलता था उसका, बिना किसी को पता चले। अब उसने छठा मैसेज टाइप किया, अब रिप्लाई नहीं देगा क्या लैंसैन? हाँ, और हाँ, ये लैंसैन नाम मैंने ही तेरे लिए रखा है। अच्छा है ना? मुझे बस पसंद आ गया था, इसलिए रख दिया। अब कुछ बोल ना रे पपड़ी, कुछ तो बोल। या फिर तू बस पढ़कर रो रहा है या हंस रहा है? हैं? नहीं ना, क्योंकि तू हंसना नहीं जानता, बस पढ़ रहा होगा और जल भून के राख हो रहा होगा। फिर उसने ये मैसेज भी भेज दिया। अब विंग को लैंड वांगची का स्टेटस दिखा। टाइपिंग कर रहा था वो। विभूषण की सांसें रुक सी गई। अरे मोरी मैया, ये था क्या? अरे वाह, आजा आजा आई बहार, दिल है बेकरार, देगा तू जवाब, ऐसे करके विंग हंसने लगा था। लेकिन उसकी टाइपिंग बंद हो गई, फिर से शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। अब विभूषण ये देखकर हंस रहा था।
ओह! मेरे बिना पूछ के छिपकली डर गया। अच्छा है, लेकिन अब विंग ने आखिरी मैसेज टाइप किया। बस इतना ही, अब ब्लॉक। अलविदा लैनवांग जी, 1 महीने के बाद मिलते हैं शायद। और उसने ब्लॉक का बटन दबा दिया। स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लैक हो गई। विवोशियान ने फोन साइड में फेंका और पीठ के बल लेट गया। छत को देखते हुए वो मुस्कुराया। इतना मजा आया ना, उसे नींद भी नहीं आई थी उस मजे में। दूसरी तरफ लैंड वांगची के डोम में अब लगभग 12 बज के लगभग 14 मिनट हो रहे थे। वांगची बेड पर बैठा था। वो सफेद पैजामे में था, उसके बाल खुले हुए थे, उसका फोन हाथ में था। स्क्रीन पर विवो श्यान के मैसेज एक एक करके आए थे। वो चुपचाप उसे पढ़ता रहा था। हर मैसेज के साथ उसकी भौहें थोड़ी और सिकुड़ जाती थी। कमीना, हरामी, ब्लॉकहेड और बिना झुंझुनाहट की झिंगूर, ये शब्द उसके लिए नए नहीं थे, लेकिन इतने क्रिएटिव तरीके से, इतने गुस्से में, इतनी तेजी से ये पहली बार था। वांग जी ने मैसेज पढ़ते हुए टाइप करना शुरू किया। विवुशियान, ये क्या? फिर उसने इतना लिखकर डिलीट कर दिया। फिर टाइप किया, मैंने कुछ नहीं। फिर डिलीट कर दिया। फिर टाइप किया, तुम्हें गलत फहमी। इतना लिखकर फिर से डिलीट किया। फिर आखिर में उसने कुछ नहीं भेजा, क्योंकि वो जानता था अगर वो रिप्लाई करेगा तो विवुशियान और ज़्यादा उसे उकसाएगा। और अगर वो ब्लॉक करेगा तो वो खुद उस नियम को तोड़ेगा जिसे वो कभी नहीं तोड़ता। वांगजी ने फ़ोन साइलेंट किया, फिर उठा, खिड़की के पास गया। बाहर चाँद था। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आँखें ठंडी थी, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था। एक बहुत पुराना, बहुत गहरा गुस्सा। ब्लॉक, उसने धीरे से दोहराया, फिर मुस्कुराया। बहुत हल्की, बहुत ठंडी मुस्कान। अच्छा है वेवोशियान, तुमने शुरुआत की है। अब मैं दिखाऊंगा कितना दूर तक जाता है ये खेल। इतना कहकर वो बेड पर आकर लेट गया। फोन साइड टेबल पर रखा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसे नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, और वो था वेवोशियान का। वो हंसता हुआ चेहरा, वो शरारती आंखें, और वो भयंकर मैसेजेस और उनकी गालियां। वांगची ने धीरे से सांस ली। 1 महीना, वेवोशियान, अब 1 महीना इंतज़ार करो, मेरी बारी है अब इस खेल को अलग मुकाम तक पहुंचाने की। बहुत मज़ा आया होगा ना तुम्हें? अब तुम्हें और मज़ा आएगा, क्योंकि अब मुझे भी जवाब देना आता है। मैं तुम्हें जवाब दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार ब्लॉक करना क्या होता है और गालियाँ किस तरीके से दी जाती है। उम्मीद है तुम एंजॉय करोगे। वेवुशियान, इतना कहकर वांगची मुस्कुराया। उसके चेहरे पर बहुत ही अलग तरीके की स्माइल थी, बिल्कुल ट्रैवल वाली, जिसे कोई भी नहीं देख सकता था। उसका सबूत सिर्फ और सिर्फ वांगची के पास था। वांगची जानता था कि वो अंदर से कैसा है, और कोई नहीं जानता था, क्योंकि वांगजी जो लोगों को दिखाता था वही लोग देखते थे। वांगजी रियल रियल में कैसा इंसान है, ये तो सिर्फ वांगजी ही जानता था। और अब क्या विंग वाकई में मुसीबत में पड़ने वाला है, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि क्या होगा। अगले सुबह से ही कुछ बदल गया था। बीजिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस वैसा ही लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा, स्टूडेंट्स की भीड़, और दूर से गोचीन की आती हल्की धुन, और क्लासरूम से आती हुई प्रोफेसर की आवाज़ें। लेकिन लैन वांगची के लिए सब कुछ अलग था। रात भर वो सो नहीं पाया था। वे वो श्यान के मैसेजेस उसके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहे थे। हर गाली, हर लाइन, हर वो शब्द जो इतने गुस्से और क्रिएटिविटी से भरे हुए थे। वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान इतना गुस्सा कैसे इतने कंट्रोल के साथ बाहर निकाल सकता है, और वो भी सिर्फ स्क्रीन के पीछे से। वो सुबह 6 बजे उठा। हमेशा की तरह उसने मेडिटेशन किया, गुचैन बजाई। लेकिन आज गुचैन की धुन में एक अलग सी तीव्रता थी, जैसे कोई अनकही चुनौती हो। और फिर वो सफ़ेद शर्ट पहनकर कैंपस की तरफ चला गया। चेहरा वैसा ही था, शांत, लेकिन आंखों में एक नई चमक। वो प्लान बना चुका था, बहुत साफ, बहुत शांत, लेकिन बहुत खतरनाक। प्लान का पहला हिस्सा, जानकारी इकट्ठा करो। वांगजी जानता था कि विवुशियान की ये आदत अकेले उसके साथ नहीं हुई है। कॉलेज में अफवाहें सालों से चल रही थी। विंग, ब्लॉकिंग, उससे झगड़ा मत करो, वो 1 महीने बाद मैसेज करके जिंदगी खराब कर देगा।
उसने पिछले साल वाली लड़की को इतनी गालियां दी थी कि वो 3 दिन रोती रही थी। लेकिन ये सब अफवाहें थी, कोई ठोस सबूत नहीं था इन सब का, कोई स्क्रीनशॉट नहीं था, क्योंकि ब्लॉक हो जाने के बाद लोग चुप हो जाते थे, शायद शर्म से या शायद डर से, शायद इसीलिए कि उन्हें लगता था ये लड़का पागल है, इससे पंगा मत लो। तभी वांगजी ने फैसला किया कि वो सच जानना चाहता था। तो उसने पहला कदम उठाया और वो था नैक्सी। नैक्सी भी वो श्यान का रूममेट था, थोड़ा चटपटा, थोड़ा गॉसिप वाला, लेकिन दिल का साफ था। वांगजी ने लाइब्रेरी के बहाने उसे रोका। नैक्सी। तभी नैक्सी ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। द ग्रेट लैन वांगजी उससे मिलने आया था। लैन वांगजी, तुम मेरा नाम जानते हो? वांगजी ने अपना सिर हिलाया और बोला, वे वो श्यान के बारे में कुछ बताओगे? नैक्सी की आंखें, यानी कि उसकी आंखों में शरारत आ गई। ओहो, कल रात वाला मैसेज, हाँ भाई, वो उसकी पुरानी आदत है बचपन से ही। वो कहता है कि सामने झगड़ा करने से बेहतर है कि बाद में बदला लेना, बिना हाथ उठाए, बिना आवाज उठाए, सिर्फ मैसेज और गालियां और ब्लॉक कर देना। तभी वांगची ने पूछा, कितने लोगों के साथ ये कर चुका है वो? नैक्सी ने अपनी उंगलियां गिनना चालू किया और बोला, कम से कम 15। हाँ, 15 कम से कम, स्कूल से लेकर यहाँ तक। एक बार तो हमारे क्लास का एक लड़का था जिसने विभूषण का मजाक उड़ाया था। 1 महीने बाद मैसेज आया, इतनी गालियां कि लड़का ने, यानी कि उस लड़के ने अपना वीचेट डिलीट कर दिया था। लेकिन कोई पुलिस केस नहीं हुआ था, कोई शिकायत नहीं हुई थी, क्योंकि विंग कभी किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करता था, वो बस मेंटली करता था, बस मेंटली। तभी वांगची ने धीरे से पूछा, इन सब की वजह क्या है? आखिर वो ये सब क्यों करता है? तभी नैक्सी ने कहा, छोटी छोटी बातें, कोई इग्नोर कर दे, कोई मजाक उड़ाए, कोई धोखा दे, बस इतना काफी है इन सब चीजों के लिए। वो कहता है कि अगर सामने आकर लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है तो बाद में बदला लेना सेफ है। वांगजी ने ये सब सुना, फिर बोला, थैंक यू। नैक्सी ने उसे रोक लिया और बोला, तुम्हें क्यों? उसने तुम्हें क्यों टारगेट किया है? ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? तभी वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराया, वही हल्की ठंडी मुस्कान, और वहां से चला गया। नेक्सी सोच में पड़ गया, ये लड़का, ये जरूर कुछ प्लान कर रहा है और आगे चल के जरूर वी भाई की बैंड बजने वाली है। अब प्लान का दूसरा हिस्सा देखते हैं, चिढ़ाओ लेकिन शांति से। वांगजी जानता था कि वे वो श्यान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना गुस्सा नहीं है, बल्कि उसकी शर्म है। वो सामने कुछ नहीं कह पाता, वो इमोशन छिपाता है। तो वांग जी ने फैसला किया कि वो विभूषण को हर जगह ये दिखाएगा कि विंग के भेजे हुए मैसेजेस से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो डरा नहीं, वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वो तो खुश है। और खुशी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराना। अगले दिन से ही ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। कैंटीन, यानी कि हम कैंटीन का सीन देखते हैं। विवोशियान अपने दोस्तों के साथ वहां पर बैठा हुआ था, लैंसी जुई, जिनलिंग, ओयांग और च्यां च्यां के साथ। सब एक साथ बैठे हुए थे और जोरों शोरों से हंस रहे थे। कोई जोक सुना रहा था, कोई और कुछ कह रहा था, कोई इधर उधर की बातें कर रहा था, और कोई चुगली करने में लगा हुआ था। तभी लहन वांगची ट्रे लेकर वहां पर आया और वे वो शान की टेबल के ठीक पास से गुजरा। उन दोनों की आंखें मिली। वांगजी ने रुककर उसे देखा और फिर वो मुस्कुराया, बहुत ही कोमलता से, बहुत गहरी मुस्कान। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे कोई राज हो जो सिर्फ वही जानता हो। वे वो शान की हंसी अचानक से रुक गई थी, वो उसे घूरता रहा। वो उसका मुंह खुला था। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या मेरे मैसेजेस देखने के बाद इसका दिमाग खिल गया है? विंग ये सोच रहा था। तभी सिजुई ने पूछा, क्या हुआ विंग, उधर क्यों देख रहे हो? तभी विवुषिया ने हड़बड़ाकर कहा, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। लेकिन उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैंने इतनी गालियां दी इसको और ये मुस्कुरा रहा है। हाई लेवल का बेशरम बंदा है यार। अब हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। वेवोशियान किताब लेने के लिए वहां पर आया था। शेल्फ के पास वो खड़ा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वांग जी अपनी जगह पर बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही विभूषण ने उसे देखा, वांग जी ने अपना सिर उठाया, उन दोनों की आंखें मिली और फिर से लैंड वांग जी बहुत ही प्यार से मुस्कुराया
और जैसे ही विंग ने लैन वांगची की स्माइल देखी, उसको ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया हो। विभूषण का हाथ कांप गया था और इसी कारण से उसकी किताबें नीचे गिर गई थी। उसकी किताबें जब नीचे गिरी थी तो बहुत जोर से आवाज हुई थी और सबने देखा था। लेकिन विभूषण ने जल्दी से सभी किताबें उठा ली थी और वहां से भाग गया था। उसके कानों तक, यानी कि उसके जो कान थे वो पूरे के पूरे लाल हो चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। विंग भागते भागते सोच रहा था, ये पागल हो गया है क्या, ये मुझे ऐसे देख के क्यों मुस्कुरा रहा है, मुझे कितना अजीब लगा है। अब विंग ऐसा कर करके, यानी कि ऐसा सोच सोच के वो भाग रहा था। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। प्रोफेसर ने ग्रुप प्रोजेक्ट असाइन किया और कोइंसिडेंसली या किस्मत से विभूषण और लैन वांगची एक ही ग्रुप में थे। अब हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं। विवोशान ने कहा, मैं कोडिंग पार्ट ले लूंगा, तुम लोग रिसर्च करो। तभी लैन वांगजी ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुरा दिया। विवोशान इससे चिढ़ गया था। उसने कहा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो बार बार? हाँ। तभी वांगजी ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है। वेवोशान का चेहरा लाल हो गया था। वो उठा और वहां से बाहर चला गया। ये लड़का पागल हो गया है और ये मुझे भी पागल कर देगा। अब कैंटीन, लाइब्रेरी, क्लास और कॉरिडोर, हर जगह वांगजी बस मुस्कुराता रहता। कभी दो शब्द ज्यादा नहीं बोलता, कभी गुस्सा नहीं करता, बस मुस्कुरा देता। और जो वांगची की जो किलिंग स्माइल थी वही काफी थी विंग के सीने में छुरियां चलाने के लिए। विभूषण अब परेशान था। रात को बेड पर लेटकर वो सोच रहा था, ये क्या कर रहा है। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा है और ये खुश लग रहा है। क्यों? क्या क्या आज से पहले उसको इतनी सारी गालियां किसने नहीं बकी है, इसलिए उसका दिमाग हिल गया है। हे भगवान, कहीं मैं तो किसी मुसीबत में नहीं पड़ गया ना। यही विंग सोच रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फोन चेक करता है, ब्लॉक किया हुआ है ना। लेकिन वो जानता था कि ये आदत है। एक महीने बाद वो खुद ब्लॉक हटाएगा, मैसेज करेगा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि विंग ऐसा, मतलब ऐसा इंसान है कि ब्लॉक तो करता है, फिर वो बाद में एक महीने के बाद उसे अनब्लॉक भी कर देता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसे ये करना ही होता है। अब हम दूसरी तरफ वांगजी का सीन देखते हैं। वो हर बार मुस्कान को आईने के सामने प्रैक्टिस करता है, यानी कि आईने के सामने खड़े होकर वो मुस्कुराने की प्रैक्टिस करता है, हल्की ठंडी लेकिन आंखों में एक छोटी सी शरारत के साथ, क्योंकि वो जानता था कि बेवोशान जल्दी ही टूट जाएगा। एक दिन बेवोशियान ने नेक्सी से कहा, यार वो लैन वांगजी मुझे देखकर मुस्कुराता है, मुझे डर लगता है, जैसे जैसे वो कुछ जानता हो मेरे बारे में, कोई कोई बहुत बड़ा सीक्रेट। जिस पर नैन्सी हंसता है और बोलता है, अरे पागल, शायद वो तुझसे प्यार करने लगा है। हाँ, हाँ। तभी विभूषण चिल्लाता है, बकवास मत कर, समझा? मैं और उस लैन वांगची से प्यार? हाँ, इस जन्म में तो कभी नहीं। लेकिन ये तो विंग बाहर से कह रहा था ना। उसके अंदर एक छोटी सी हलचल हुई थी, बहुत ही ज्यादा छोटी सी, जो वो खुद से छुपा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी, वो हर मुस्कान के बाद सोचता, एक महीना, बस एक महीना और, फिर देखते हैं विभूषण तो कितना शांत रह पाता है जब मैं तुझे जवाब दूंगा। और मेरे जवाब सुनने के बाद तेरे होश न उड़ गए तो मेरा नाम भी लैन वांगची नहीं। अब देखते ही देखते एक महीना बीत चुका था, बिल्कुल ठीक समय पर। वेवोशियान अब पहले से ज्यादा बेचैन था। पिछले एक महीने की वो मुस्काने, वो ठंडी शांत लेकिन बहुत तेज मुस्काने उसके दिमाग में चुभ रही थी। हर बार जब वो लैन वांगजी को कैंपस में देखता, वो मुस्कुरा देता। कभी क्लास से बाहर, कभी लाइब्रेरी के अंदर, कभी कॉरिडोर में, कभी कैंटीन की लाइन में। विभूषण को लगता था जैसे कोई अदृश्य तीर उसकी छाती में लग रहा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैंने उसे इतनी भयानक गालियां दी और यहाँ तक कि ब्लॉक भी कर दिया, और ये क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे वो जीत रहा हो, जैसे वो जानता हो कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। अब हम रात के 11:44 का सीन देखते हैं। रूम में अंधेरा था। मैक्सी सो चुका था। हल्की सांसें वो ले रहा था। वहीं विंग बेड पर बैठा था, घुटनों पर तकिया लिए। फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें थकी हुई थी लेकिन चमकदार थी। उसने कैलेंडर को चेक किया। आज उसने धीरे से फुसफुसाया, चलो लैंसन, अब देखते हैं तुम कितना शांत रहते हो। ठीक है ना? उम्मीद है तुम ज़्यादा फड़फड़ाओगे नहीं। इतना कहकर उसने वी चैट ओपन किया
और वांगची को ब्लॉक लिस्ट से हटाया। प्रोफाइल फिर से देखी, वही ब्लैक आइकन, वही नाम लैन वांगची। वेबुशान ने फिर टाइप किया हेलो और भेज दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था अब जवाब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन खेल शुरू हो चुका है। उस सेकंड में वांगची ऑनलाइन आया। वेबुशान की सांसें रुक गई थी। अरे बाप रे! ये तो तुरंत ही ऑनलाइन आ गया। अच्छा, तो तुम तैयार थे। कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है तुम्हारे दिमाग में? लैन वांग जी, या फिर तुम्हें मेरी गालियाँ सुनने का शौक चढ़ गया है? लगता है आज से पहले तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी गालियाँ किसी ने नहीं दी, इसलिए तो इतनी झटपट आ गए। हाँ? अब विंग ने सोचा कि अब वो गालियाँ लिखना जो है वो शुरू करे, लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ टाइप कर पाता, विंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट होने लगा। एक मैसेज, दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज, फिर तेज़ी से वो सारे मैसेज आने लगे जैसे कोई बाढ़ आ गया हो। विवोशान की आंखें बड़ी हो गई। स्क्रीन पर मैसेजेस एक के बाद एक आ रहे थे, लेकिन ये क्या? पहला मैसेज चाइनीज में था, दूसरा फ्रेंच में, तीसरा जर्मन में, चौथा स्पेनिश में और पांचवा कोरियन में, छठवा जापानी में यानी कि जापान में मतलब जापान लैंग्वेज में, सातवां जो था वो स्लैंग में और आठवां था नौवा में और 10वां था थाई में। और चलते रहे थे, मतलब वो रुके ही नहीं थे। और फिर एक और मैसेज आया जो अरबी भाषा में था। लगभग वांगजी ने 20-30 या फिर शायद 40 से ज़्यादा मैसेजेस वेंग को भेज डाले थे। हर मैसेज अलग भाषा में था। हर गाली क्रिएटिव थी, तेज थी और सीधे दिल पर लगने वाली थी। वेवोशान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फोन पकड़े बैठा रहा, स्क्रॉल करता जा रहा था। हर मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा लाल होता गया, गुस्सा आता गया, लेकिन उससे ज्यादा वो शॉक था। ये क्या, इतनी भाषाएं, इतनी गालियां। उसने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया, एक एक करके ट्रांसलेट किया। हर लाइन का मतलब एक ही था, तू कमीना है, तू डरपोक है, तू छुपकर हमला करता है, तू ब्लॉक करके जीतता है, तू कमजोर है, तू अकेला है। और हर गाली के अंत में एक छोटा सा मुस्कान वाला यानी कि गाइस वो जो टेढ़ी स्माइल वाली होती है ना, वो वाली इमोजी थी। वांग जी ने हर मैसेज के नीचे वो इमोजी लगाया था। विंग का तन बदन जल गया था गाइस, या फिर ये हम ये कहें कि उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। गुस्से गुस्से में विंग ने फोन को बेड पर पटक दिया था और फिर उसने तुरंत ही उसे फिर से उठाकर पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। ये ये क्या कर रहा है? मेरी ही आदत मेरे ऊपर, सड़ू सलैन वांगची तेरी तो। इतना कहकर विंग ने अपना रिप्लाई जो है उसे टाइप करना शुरू किया। तू साला तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वर्ड पूरा कर पाता कि उससे पहले लैन वांगची का आखिरी मैसेज आया। अब ब्लॉक, अलविदा विंग, 1 महीने के बाद मिलते हैं शायद। और लैन वांगची ने विंग को ब्लॉक कर दिया, यानी कि स्क्रीन पे ये दिखा रहा था कि सामने वाले बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है। विवोशान चिल्लाया, जोर से नहीं लेकिन अंदर से। ये कैसे हो सकता है? वो बेड पर लेट गया। वो छत को देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उस गुस्से में कुछ और भी था। एक एक छोटी सी वो होती है ना, मतलब दिलचस्पी, कि इतनी भाषाएं, इतना प्लान। वो तैयार था। वो जानता था कि मैं आऊंगा। उसने कैसे किया? कैसे? विवुशियान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई। अच्छा है लैनसैन, खेल अब असली में शुरू हुआ है। दूसरी तरफ लैन वांगची के रूम में वो बेड पर बैठा था। उसने सफेद मतलब उसके कमरे में सफेद लाइट ऑन थी। उसका फोन साइड में रखा हुआ था। उसने सारे मैसेज पहले से ही टाइप करके सेव करके रखे थे। हर भाषा में, हर गाली में। वो दिन रात प्रैक्टिस करता रहा था, गूगल ट्रांसलेट से या फिर भाषा ऐप से। जब एवोशियान ने हेलो भेजा था, तब वांगची ने बस एक बटन दबाया और सब का सब, यानी कि वो अपने आप ही ऑन हो गया था और सारे मैसेज एक साथ ही उसने भेज दिए थे और फिर ब्लॉक कर दिया था। अब वांगजी ने इधर उधर रूम में देखा और उसने अपने आप को ना संभालते हुए ऐसा करना चालू कर दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि नियम कानून भी कुछ होते हैं, उसके यहाँ रूल्स है, कि वो ऐसे नहीं हंस सकता। विंग मतलब वांगची ने खुद को संभाला और एक
धीरे और लंबी सांस ली। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी। वांग जी ने सोचा, अब तू चल बेवशियान, जल जितना जल सकता है, क्योंकि अगला महीना मेरा इंतजार तुझे और तोड़ेगा। वो उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर चांद को देखा। वो चुपचाप खड़ा रहा था। फिर बोला बहुत धीरे से, तुम बहुत क्यूट हो। जब गुस्से में होते हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो, वेइंग। और फिर वो मुस्कुराया और इस बार वांग जी के चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी, लेकिन उसके इरादे कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। वो तो हमें आगे पता चलेगा कि आखिरकार वांग जी का इरादा कैसा है विंग को लेकर। तो चलिए आगे जानते हैं। वे वो श्यान का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं था। ये एक आग थी जो धीरे धीरे पूरे उसके शरीर में फैल रही थी। रात भर वो सो नहीं पाया था। फोन बार बार उठाता, उन सारे मैसेजेस को फिर से पढ़ता। हर भाषा में दी गई गालियां अब उसके दिमाग में गूंज रही थी। ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब सब एक ही था। तू हारा है वेंग, तू डरपोक है, तो छुपकर हमला करता है। और सबसे बुरी बात, वो इमोजी हर मैसेज के नीचे वो इमोजी था। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे लैन वांगजी कह रहा हो, मैं जानता था कि तू आएगा, मैं तैयार था और अब मैं जीत रहा हूँ। सुबह होते ही विवुशियान ने फैसला किया कि बस अब ये खेल खत्म नहीं होगा। उसने वी चैट खोला। ब्लॉक तो वो हो ही चुका था, लेकिन वो जानता था कि लैन वांगची का प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, लेकिन उसकी लोकेशन, उसके दोस्त और उसका पता, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। पहला काम उसने किया, सोशल मीडिया की हेल्प ली उसने। वांगची का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, कोई वीबो नहीं था, कोई टिकटॉक नहीं था, लेकिन लैंड फैमिली का ऑफिशियल अकाउंट था, लैंड क्लैन के नाम से। वहां से उसने वांगची की पुरानी फोटोज जो थी वो निकाल ली, गोचेन बचाते हुए सफेद रॉक्स में और वांगलिन के पुराने टेम्पल के सामने, लेकिन कोई लोकेशन टैग वहां पर नहीं था। फिर विंग ने नैक्सी को जगाया। नैक्सी उठ यार, नैक्सी। नैक्सी ने अपनी आंखें मली। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? विभूषण ने उसे फोन दिखाया और बोला, तुझे पता है मेरे साथ क्या कांड हो गया है? हाँ, उस लैन वांगची ने मुझे उसी स्टाइल में, लेकिन मुझसे भी ज्यादा 10 गुना अलग अलग भाषाओं में गालियां बककर ब्लॉक कर दिया है, समझे? विंग की बात को सुनकर नैक्सी ने हंसते हंसते फोन को छीन लिया और सारे मैसेज पढ़े। फिर वो जोर जोर से हंसा। यार, यार ये तो मास्टरपीस है। तूने कभी सोचा था कि कोई तुझसे बदला लेगा, वो भी तेरी ही तकनीक से? कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, वांग जी कमाल है। नैन्सी की हंसी को सुनकर विवुशियान ने अपने दांत पीसे और बोला, हंस मत, मुझे उसके घर का पता लगाना है, पता लगाना है, वो कहाँ रहता है। विंग की ये बात सुनकर नैन्सी की हंसी रुक गई। तो सीरियस है यार, वो लैंड फैमिली का है, रिच पावरफुल, पुलिस वाले भी उससे डरते हैं, समझे? उनसे पुलिस वाले डरते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दे मेरे भाई। जिस पर विंग ने बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विभूषण की आवाज बहुत ज्यादा ठंडी थी। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ उससे, सिर्फ बात। जिस पर मैक्सी ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है मैं मदद करूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता, समझे? और हाँ, तो मुझे किसी चीज में घसीटेगा नहीं, समझ गया? जिस पर विंग ने हाँ में सिर हिला दिया। अब दोनों ने मिलकर अपना रिसर्च शुरू किया। क्लास ग्रुप में पूछना, दोस्तों से पूछना। एक लड़की ने तो बताया कि वांगजी का घर बीजिंग में नहीं है, वो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही आया है। उसका असली घर तो ग्वांगलिन में है, लेकिन वो यहाँ पर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, नॉर्थ कैंपस के पास। वो पुराना वाला बिल्डिंग जहाँ पर सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं। बेबोशान ने यह बात नोट कर ली थी। अब शाम को वो वहाँ पहुँच गया था। उसने देखा अपार्टमेंट पुराना था, लाल ईंटों का, बाहर लैंड लालटेन लटकी हुई थी। बेबोशान ने गेट पर खड़े होकर उसे अच्छे से देखा। चौथा फ्लोर, लाइट ऑन थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराया हुआ था। कि किस चीज की घबराहट थी उसे नहीं पता, लेकिन वो वाकई में घबराया हुआ था। उसने धीरे धीरे सारी सीढ़ियां चढ़ी और फिर वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। और फिर उसने जोर से नॉक किया, फिर भी कोई आवाज नहीं आई। विभूषण ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। उसने देखा कि यह लॉक था। फिर उसने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। भले ही ब्लॉक था, लेकिन शायद बाद में वो देख ले। लैंस है,
मैं तेरे घर के बाहर हूँ, बात कर मुझसे। तू कहाँ है? सामने आ और बात कर। इतना मैसेज टाइप करके उसने उसे भेज दिया, यानी कि लैन वांगची को भेज दिया। और फिर वो इंतजार करने लगा, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन कोई नहीं आया। फिर भी वो श्यान वो नीचे उतर कर आ गया और वो देखने लगा पार्किंग में लैन वांगची की बाइक नहीं थी। ये साला भाग गया क्या? इतना सोचकर विभूषण का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। विंग ने फिर भी काफी देर तक वहां पर वांगची का इंतजार किया। फिर जब उसे लगा कि इंतजार करना बेकार है, तो फिर वो वापस अपने घर चला गया। अब अगले दिन से असली भाग दौड़ शुरू हो गई थी। वांगची ने अपना रूटीन बदल दिया था। सुबह वो और भी जल्दी उठ जाता और कैंपस से दूर एक छोटे पार्क में जाकर मेडिटेशन करता। क्लास में आता, लेकिन विभूषण को देखते ही वो दूसरी तरफ चला जाता था। विभूषण उसे हर जगह ढूंढता था। कैंटीन में वो उसे नहीं मिलता था, लाइब्रेरी में नहीं मिलता था, क्लास के बाद भी नहीं मिलता था। एक हफ्ते बाद विभूषण को पता चला कि लैन वांगची ने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया है। अब वो कैंपस के बाहर एक छोटे से होटल में रह रहा है। विभूषण वहां पर भी पहुंच गया, लेकिन वांगची पहले से ही वहां पर से चला गया था। इस बार उसने वहां पर एक नोट छोड़ा था। विंग ने देखा कि दरवाजे के पास एक नोट है और उस पर लिखा हुआ है, विंग, तुम बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा तेज हूँ। और ज्यादा इंतजार करो मुझसे मिलने का, लैन वांगची। विंग को यह नोट देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। विवुशियान ने उस नोट को फाड़ दिया। अब गुस्सा बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुका था। विंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे लैन वांगजी उसके पास आया और उसने जोर का मुक्का विंग के मुंह पर जड़ दिया और पीठ दिखाकर उसे भाग गया। लेकिन विंग करता भी क्या? वांगजी तो उसके सामने नहीं था जिस पर वो हाथ साफ कर सकता था। तो अब विंग किसी तरीके से अपने गुस्से के घूंट को पीकर वहां से चला गया। अब लगभग 3 महीने बीत गए थे। विंग अब हर वीकेंड ट्रिप प्लान करता था। जहां पर भी वांगजी जाता था, वो पीछे पीछे उसके चला जाता था। वांगजी कभी शंघाई जाता था बिजनेस मीटिंग के लिए, तो विंग भी ट्रेन से उसका पीछा करता था। वांगजी कभी हाजोंग जाता था गुचैन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वेबूशियान भी बस से उसके पीछे हो लेता था। एक बार तो वांगची को चेंगडू जाना था एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे ही विंग को ये न्यूज मिली, विंग ने तुरंत ही फ्लाइट को बुक कर लिया था। लेकिन वांगची ने आखिरी मोमेंट में अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया था। वेवुशियान एयरपोर्ट पर अकेला खड़ा रह गया था। उसका गुस्सा अब थकान में बदल गया था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अब पूरे 1 साल बीत गए थे। दोनों ने अपनी अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। विवोशियान को एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई थी बीजिंग में ही। वहीं वांगजी को एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में, लेकिन वो ज्यादातर ट्रैवल जॉब था। लेकिन ये वांगजी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि अब वांगजी के लिए उसकी भागदौड़ और भी ज्यादा आसान हो गई थी, क्योंकि वांगजी अब कहीं भी जा सकता था, कहीं भी। वहीं विभूषण के अंकल को विभूषण पर शक होने लगा था। एक बार तो उन्होंने पूछ भी लिया था, बेटा, तो हर वीकेंड कहाँ चला जाता है? तेरी जॉब तो बीजिंग में है ना? जिस पर विभूषण ने हंसकर कहा था, वो अंकल, प्रोजेक्ट है, क्लाइंट्स मीटिंग्स करते हैं ना, तो जाना पड़ता है। लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जंग है। वहीं वांगची की बहन लैन जियांग को भी वांगची के किए हुए कांड के बारे में पता चल गया था। तो वो हंस हंस कर कहती है, अरे भाई, भाई तुम उस लड़के से क्यों भाग रहे हो? क्यों इतना डर रहे हो उससे? क्या वो आपको खा जाएगा? लेकिन वांगजी बस चुप रहता है और वो मुस्कुरा देता है। अब इसी तरीके से पूरे 2 साल बीत गए थे। दोनों के पास अब एक अच्छी जिंदगी थी। विभूषण अब सीनियर डेवलपर था, अच्छा कमाता था, उसके पास अपना खुद का बहुत अच्छा अपार्टमेंट था। लेकिन रात को वो अकेले बैठकर उन मैसेजेस के बारे में सोचता था, उन्हें देखता था जो वांग जी ने उसे भेजा था। वहीं वांग जी अब एक फेमस गोचियन प्लेयर बन चुका था। वांग जी के किए हुए सारे कॉन्सर्ट्स वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे, लेकिन वो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आता था। फिर एक दिन वेवुशान को पता चलता है कि वांग जी हिमालय जा रहा है, मनाली के पास एक छोटे से रिट्रीट के लिए। बर्फीले पहाड़, शांति और मेडिटेशन। वेवुशान ने तुरंत ही टिकट को बुक किया। अब बस, अब आखिरी बार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लैंड वांग जी। इतना सोचकर वो भी निकल पड़ा। और देखते ही देखते विंग वहां पहुंच गया। बर्फ गिर रही थी, ठंड इतनी थी कि सांस जम रही थी। विभूषण ने वांगजी को ढूंढने की कोशिश की। उसने ढूंढा ढूंढा और ढूंढा, और लगभग 3 दिन के बाद एक छोटे से झोपड़े के पास लैन वांगजी उसे मिल गया।
लैन वांगजी सफ़ेद कोट में, बाल बर्फ से सफ़ेद हो चुके थे। वो खड़ा था, पीठ करके, यानी कि उसकी जो पीठ थी वो विंग की तरफ थी। तभी विंग चिल्लाया, "लैन वांगजी!" और लैन वांगजी मुड़ गया और उसने मुड़कर प्यार से मुस्कुराकर विंग को देखा। और विंग वो वहीं जम सा गया क्योंकि ये वही मुस्कान थी। विंग थोड़ी देर के लिए वहां रुका और फिर वो तुरंत ही वांगजी की तरफ भागने लगा। लेकिन वांगजी वो वहीं रहा। वो इस बार भागा नहीं, वो खड़ा रहा था। विभूषान वहां पर पहुंच चुका था, यानी कि वो वांगजी के बेहद करीब था। उसकी सांस फूल रही थी। तभी विंग ने हाफते हुए कहा, वांगजी, तो तो भागता क्यों रहा? जिस पर वांगजी ने धीरे से कहा, क्योंकि तू पीछा करता रहा। अब वांगजी के इस जवाब को सुनकर विभूषान का दिमाग सनक सा गया। विभूषान ने गालियां देना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसकी पुरानी आदत थी। तू साला कमीना, ब्लॉक करके भाग गया तो मुझे तेरी इतनी हिम्मत। जैसे ही विंग गालियां बक रहा था कि वांगजी ने उसका चेहरा अचानक से पकड़ लिया, बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली, और फिर बोला, सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। जैसे ही विंग ने सुना, विभूषान की आंखें भर आई थी कि क्यों, क्यों, सॉरी क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें चिढ़ाया। लेकिन तुम जब गुस्से में होते हो तो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, बहुत ज्यादा क्यूट। और वांगची की बात को सुनकर विंग रो पड़ा। पहली बार बर्फ गिर रही थी, दोनों खड़े थे और दुनिया रुक सी गई थी। माहौल बहुत ज्यादा रोमांटिक सा हो गया था। बर्फ गिर रही थी धीरे धीरे, जैसे समय खुद रुक गया हो। बेबोशान की आंखों से आंसू बह रहे थे, गुस्से के नहीं बल्कि उस राहत के जो सालों बाद उसे मिली थी। लैन वांगजी का हाथ अभी भी उसके गालों पर था, ठंडा लेकिन बहुत ज्यादा कोमल। वो हाथ जो कभी गुचेन के तारों पर इतनी ताकत से चलता था, आज सिर्फ सहारा दे रहा था। बेबोशान ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, सॉरी क्यों बोला तूने? तूने तूने मुझे इतना इतना कहा, इतनी सारी गालियां दी, वो भी इतनी सारी भाषाओं में। तुम तुम बहुत बुरे हो। तुमने ऐसा क्यों किया वांगजी? क्यों किया? और तुम भाग गए। तुम भाग गए मुझे छोड़कर। मैंने तुम्हारा कितना कितना वेट किया था। वही वांगची जो एक टक नजर से वेंग को देख रहा था, उसकी आवाज में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई थी जो पहले कभी सुनाई नहीं दी थी। वांगजी बोलता है, क्योंकि तुमने पहले शुरुआत की थी, मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाया वो दर्द कैसा लगता है। विंग ने अपना सिर हिलाया, उसके आंसू अभी भी गिर रहे थे। मैं मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वांगजी कि मैंने गलत किया। बचपन से ये मेरी आदत हो गई थी, इस तरीके से बदला लेना। मुझे लगा था ये सेफ है, कोई 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 खतरा नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई मुझे पीटेगा नहीं। लेकिन लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि ये कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। जैसे ही विंग ने ये कहा, वांगजी ने उसका चेहरा अपने थोड़ा और करीब खींचा। दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। ठंडी में सफेद बादल बन रहे थे। वेंग, वांगजी ने पहली बार उसका नाम इतने प्यार से लिया था। तुम कभी सामने से नहीं लड़ते, लेकिन तुम कभी हार भी नहीं मानते। तुमने मेरा पीछा किया और करते रहे सालों तक। क्यों? इस बात पर विवशान ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी रोने में बदल गई थी। क्योंकि क्योंकि तुम अलग हो। तुमने मुस्कुराया, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम तुम भाग भी गए, लेकिन छिपे नहीं। तुमने मुझे इग्नोर किया। तुमने लड़ाई लड़ी, मेरी ही मेरी ही तरह, लेकिन मुझसे भी बेहतर तरीके से। तभी वांगजी ने धीरे से कहा, मैं भी डर रहा था। बेवशान ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला, तुम 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 और डर? हाँ। वांगजी ने पहली बार अपनी आंखें थोड़ी नीचे की और बोला, ब्लॉक शब्द मुझे बहुत चुभता है वेंग। बचपन में एक बार किसी ने मुझे ब्लॉक किया था, बिना किसी वजह के। मैंने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन फिर अब जब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अपनी उस याद को भूलने लगा था, तब तुमने मुझे ब्लॉक किया। और मैं अब चाहता था कि तुम्हें पता चले
कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हें ब्लॉक करे तो। वांग जी की बात को सुनकर वे वो श्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे थे। दोनों के ही हाथ लगभग ठंडे थे, लेकिन गर्माहट अंदर से आ रही थी। तो तो अब क्या? वांग जी ने उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी ठंडक नहीं थी, बल्कि अब एक नरमी थी, एक गहरा प्यार जो सालों से दबा हुआ था। अब हम बात करेंगे, बिना मैसेज के, बिना ब्लॉक के, बिना भाग दौड़ के, वांग जी ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, बात करेंगे, विंग ने कहा। दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। छोटा सा कमरा था। लकड़ी के दरवाजे थे। एक छोटी सी स्टोव जल रही थी। बाहर बर्फ गिर रहे थे। अंदर दोनों बैठे थे। पहली बार बिना गुस्से के वे वो श्यान ने पूछा, तुम तुमने इतनी सारी भाषाएं कैसे सीखी वांग जी? तभी वांग जी ने हल्के से मुस्कुराया, और अब वो मुस्कान अलग थी। ऐसा लग रहा था कि वो विंग को चिढ़ा नहीं रहा है, बल्कि उसे प्यार का एहसास दिला रहा है। वांग जी ने बोला, तुम्हारे लिए। हर गाली मैंने खुद ट्रांसलेट की। हर भाषा में सोचा कि ये उसे कितना चुभेगा। लेकिन मैं हर बार सोचता था कि तुम कितने ज़्यादा मजबूत हो। तुम रोए नहीं, तुम भागे नहीं, बल्कि तुम मेरा सामना करने के लिए आए। वांगची की बात को सुनकर पिंग ने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैं रोया था, बहुत बार रोया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। इतना कहकर विंग ने वांगची को देखा, और वांगची भी विंग को देखने लगा था। बाहर धीरे धीरे ठंड और बढ़ने लगी थी, और वांगची, पता नहीं उसे क्या हुआ, वो धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ने लगा था। विंग को समझ में नहीं आया वो क्या करे, लेकिन वो भी वांगजी से दूर नहीं जाना चाहता था। देखते ही देखते दोनों के होंठ एक दूसरे के बहुत करीब आए, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, बहुत ही ज्यादा डीपली। वांगजी ने विंग के कमर को टाइटली पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि विंग ने ढेर सारे गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उसे विंग की कमर महसूस नहीं हो रही थी। इसलिए वांगजी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। विंग ने पूछा, लैंसन, क्या कर रहे हो? जिस पर वांगजी मुस्कुराया और बोला, ये लैंसन, ये नाम तुमने दिया था ना? जिस पर विंग ने हाँ में सिर हिलाया। तो वांगजी बोलता है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। आज से तो मुझे लैंसन ही कहना। इतना कहकर वांगजी ने फिर से विंग के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया, और वो उसे अंदर के रूम की तरफ लेके जाने लगा, जो बहुत ही ज्यादा गर्म था। दोनों उस रूम में पहुंचे तो वांगजी ने विंग को बेड पर पटक दिया। विंग उसे देख रहा था। तो वांगजी बोलता है, विंग, अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी इस जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? जिस पर विंग थोड़ी देर के लिए सोचता है, और मुस्कुराकर अपनी बाहें खोल देता है, और वांगची को अपने पास आने का इशारा करता है। वांगची को हरी झंडी मिल गई थी, तो वांगची तुरंत ही विंग के ऊपर आ जाता है और उसे ढेर सारे किसेस करने लगता है। धीरे धीरे वांगची अपने और विंग के क्लोथ्स को निकालने लगता है, एंड देन उन दोनों के बीच इंटीमेसी स्टार्ट होती है। विंग का ये पहली बार था, तो उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वांगजी उसे हैंडल कर रहा था। लेकिन हम लगभग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं कि वहां पर से बहुत ही ज्यादा चीखने की आवाज आ रही थी, और विंग बार बार वांगजी को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वांगजी बहुत ही ज्यादा गहरी आवाज में बोलता है, ओह विंग, तुम बहुत अच्छे हो, मैं रुक नहीं सकता, प्लीज थोड़ा सा थोड़ा सा हैंडल कर लो। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से विंग को हिट करने लगता है, और विंग बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि विंग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। देखते ही देखते कुछ घंटे और बीतते हैं, और विंग को अब थोड़ा शांत महसूस होता है, क्योंकि उसे, यानी कि वो अब थोड़ा लूज हो गया था, और वांगची भी उसके साथ कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर के बाद, यानी कि लगभग काफी घंटे हो चुके थे विंग को कंफर्टेबल होने के लिए, फिर वो वांगजी का साथ देने लगता है, और वो दोनों बहुत समय तक अपनी इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। देन लास्ट में विंग बहुत ज़्यादा थक जाता है, इतना ज़्यादा कि उसकी पलकें भी नहीं खुल रही थी, और वांगजी उसके ऊपर था। वो उसके पूरे फेस को किस कर रहा होता है। तभी विंग वांगजी के फेस को पकड़कर बोलता है, बस वांगजी, मैं अब थक चुका हूँ, प्लीज। जिस पर वांगजी बोलता है, ओके, हम फिर कभी करेंगे। जिस पर विंग हैरान होता है और बोलता है, क्या क्या अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? जिस पर वांगजी बोलता है, नहीं, ये तो अभी शुरुआत थी, हम तो डेली करेंगे ना। जिस पर विंग हैरानी से वांगजी को देखने लगता है, और वांगजी समझ जाता है कि उसने विंग को डरा दिया है।
और वांग जी फिर माहौल को संभालते हुए बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जिस पर विंग भी एक गहरी सांस भरता है और बोलता है, ऐसा मजाक दोबारा मत करना, मैं डर गया था। और वांग जी विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और इसके पीठ को सहलाने लगता है। विंग जो सोने वाला था लेकिन अब उसकी नींद कहीं भाग सी गई थी। उन दोनों के बीच में रात भर बातें हुई थी। वेवो ने बताया था कि बचपन का जन्मदिन, जियांग चैंग का धोखा, वो पहला मैसेज, वो पहला ब्लॉग कैसा लगा, कि ये तरीका सेफ है। ये सारी चीजें विंग ने धीरे धीरे वांगजी को बता दी थी और वहीं वांगजी वो विंग के पीठ को सहलाता रहा था। और फिर वांगजी ने भी विंग को बताया था मिंजुए वाला किस्सा, वो ब्लॉग, वो रात जब गुचिन पर उसने धुन बजाई थी, कैसे नियमों में वो जीता था, कैसे उसका दिल टूटा था। इन सभी बातों में और एक दूसरे की बाहों में उन दोनों की रात कैसे कट गई, ये तो उन दोनों को पता ही नहीं चली। अब सुबह हुई, बाहर सूरज निकल रहा था, बर्फ चमक रही थी, विवस्वान जग चुका था और वांगजी भी जग चुका था। विवस्वान ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए, हम दोनों की जॉब है ना, हम दोनों की एक अलग जिंदगी है जिसे हमें देखना होगा। जिस पर वांगजी ने हाँ कहा था, लेकिन उसने बोला, अब हम साथ हैं, याद रखना, तुम मुझसे अब दूर नहीं जा सकते। जिस पर विवस्वान की आंखें चमकी थी और उसने बोला था, साथ? हाँ, हम साथ हैं और अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। जैसे ही विंग ने ये कहा, वांगजी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो बहुत ही ज्यादा डीपली विंग को किस करने लगा था। किस करके वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वांगजी ने बोला, हाँ, डेट, कॉफी, वॉक, मूवी, जो भी तुम चाहो, लेकिन बिना भागे, बिना दौड़ भाग के, ठीक है? विवस्वान हंसा। पहली बार उसकी हंसी बहुत ज्यादा अच्छी थी। मतलब वांग जी ने पहली बार विंग को इस तरीके से खुलकर हंसते हुए देखा था। वांग जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर विंग ने बोला, ठीक है लैंसैन, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस पर वांग जी ने बोला, हाँ, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। जिस पर विंग बोलता है, अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं तो तुम मुस्कुराना मत, सीधे गले से लगा लेना। जिस पर वांगची ने अपना सिर हिलाया और बोला, पक्का। फिर वो दोनों वापस बीजिंग आ गए। अब उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई थी। उनकी पहली डेट का सीन देखते हैं। उनकी पहली डेट एक छोटी से कैफे शॉप में थी। विभूषण ने ऑर्डर किया था 2 कोल्ड कॉफी। वांगची ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया था। याद है वो दिन? विभूषण ने हंसकर कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी थी और आज मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले रहा हूँ। दोनों ने कॉफी पी और उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हुई। दोनों हंसे। दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम वहां पर स्पेंड किया। दूसरी डेट का सीन देखते हैं। पार्क में वो दोनों वॉक करने के लिए गए थे। विभूषण ने अपना फ्लूट निकाला था और उसने वो फ्लूट वांगजी को बजाकर सुनाया था और वांगजी ने भी अपनी गुचैन निकाली थी। गाइस, यहाँ पर वांगजी के पास वो बड़ा सा गुचैन नहीं है, उसके पास छोटा सा है। कि वो मतलब होता है ना, एक बड़ा एक छोटा, तो उसके पास छोटे साइज का था जिसे वो लेकर जा सकता था कहीं पर भी। तो उसने वो उठाई और दोनों ने एक साथ एक धुन बजाई। लोग उन्हें देख रहे थे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी तीसरी डेट देखते हैं। वो तीसरी डेट मूवी देखने के लिए वो लोग गए थे। रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। विभूषण ने बीच में एक जोक मारा था और वांग जी हंस दिया था हल्का सा, लेकिन असली हंसी थी। विभूषण ने कहा था, तुम हंस भी सकते हो, मुझे यकीन नहीं आता। तभी वांग जी ने कहा था, अगर तुम साथ हो तो हंसना पॉसिबल है। तभी वो दोनों धीरे धीरे करीब आए थे और उन दोनों के बीच वहां पर भी एक डीप किस हुआ था। अब रात को विंग वांगची को मैसेज करता था और पूछता था, क्या तुम सो गए? बदले में वांगची रिप्लाई करता था, नहीं, अभी नहीं सोया हूँ, और तुम? और फिर उन दोनों के बीच में दोबारा ये ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं हुआ। अब एक शाम विभूषण ने कहा, लैंसन, मुझे लगता है मैं तुमसे। विंग ने इतना ही कहा था कि वांगची ने विंग की बात को पूरा किया, प्यार करता हूँ। जैसे ही वांगजी ने कहा, विंग की आंखें भर आई थी। विंग ने बोला, हाँ, मैं भी। और उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों रोए थे, पता नहीं क्यों, पर वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। वो दोनों बहुत ज्यादा रोए थे। सालों की भाग दौड़, सालों का गुस्सा, सालों का दर्द, सब कुछ खत्म हो गया था। अब सिर्फ प्यार था और वो प्यार बहुत ज्यादा मजबूत था। उन दोनों ने वो रात एक दूसरे की बाहों में गुजारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आ रहे हों। जी खोलकर और टूट कर एक दूसरे को उन दोनों ने प्यार किया था उस रात। अब हम उस सीन को कट करके अगला सीन देखते हैं। बीजिंग की सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी।
हवा में ठंडक थी, लेकिन विवुशियान और लैन वांगजी के बीच अब एक अलग तरह की गर्मी थी। दोनों अब रोज मिलते थे, कभी विवुशियान के अपार्टमेंट में, कभी लैन वांगजी के छोटे से स्टूडियो में जहां वो कोचिंग रखी हुई रहती थी, कभी बाहर पार्क में, कभी नदी के किनारे या छोटे छोटे कैफे में। विवुशियान अब पहले जैसा नहीं था। वो अभी भी शरारती था, जोक्स मारता था, लेकिन गुस्सा आने पर अब वो ब्लॉक करने के बजाय सीधे वांगजी से बात करता था। वांगजी भी अब ज्यादा खुला रहता था। वो अभी भी कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो हर शब्द में प्यार झलकता था। एक शाम दोनों विवोशान के अपार्टमेंट में बैठे हुए थे। बाहर बर्फ की हल्की बूंदें गिर रही थी। विवोशान ने सोफे पर लेटकर वांगजी के कंधे पर सिर रख दिया। लहनसैन, अब क्या? वांगजी ने उसके बाल में उंगलियां फिराई और बोला, क्या मतलब? मतलब फैमिली को बताना पड़ेगा ना, मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, सबको पता तो चलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हो? जिस पर वांगजी थोड़ा सख्त हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है विंग, लेकिन लैंड फैमिली के नियम बहुत सख्त हैं। 3000 नियम हैं और इनमें से एक है परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। अगर मैं कहूँगा कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, तो वो शायद ही। वांगजी ने बस इतना ही कहा था कि विभूषियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, शायद क्या? मना कर देंगे, गुस्सा करेंगे या समझाएंगे? तभी वांगजी ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। तुमसे मिलने के बाद मेरा डर कम हो गया है। विभूषान ने मुस्कुरा कर कहा, तो चलो पहले मेरे घर से शुरू करते हैं। मेरे अंकल और आंटी बहुत कूल हैं, और मेरी दूसरी वाली आंटी भी बहुत ज़्यादा कूल है। और चिंग, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब तुम संभाल लोगे, मुझे यकीन है। वो मेरा भाई है। तभी वांगची ने सिर हिलाया। ठीक है, कल वीकेंड है, कल चलते हैं विंग। अब अगले दिन दोनों ट्रेन से वो शियान के, यानी कि विवो शियान के घर गए। बीजिंग से थोड़ा बाहर एक छोटे से शहर में उसका घर था। घर पहुंचते ही विवो शियान की आंटी ने दरवाजा खोला। वेंग, अरे बेटा, इतने दिन बाद आए हो। और ये कौन है? विवुशिया ने वांगची को आंखें किया और बोला, आंटी, ये लैन वांगची है, मेरा स्पेशल फ्रेंड। अब आंटी ने उन दोनों को देखा और फिर मुस्कुरा दी और बोला, अंदर आओ बेटा, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अब अंदर विंग के जो अंकल थे वो बैठे थे। गाइस, यहाँ पर मैंने बताया था पहले कि मैडम यून की आंटी है और जियांग फेंगमिया उनके अंकल हैं। ठीक है, तो जियांग फेंगमिया जो है वो बैठे हुए थे और वो टीवी देख रहे थे। विवुशियान ने आगे आकर उन्हें गले से लगा लिया, अंकल। और जो जियांग फेंगमिया थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने तो वांगची को उठा, मतलब विंग को उठा लिया था और उसे गोल गोल घुमा दिया था। तभी विंग बोलता है, अंकल मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नीचे उतारिए, आप अभी भी बहुत ज्यादा मस्क्यूलर हैं। जिस पर जियांग फेंगमिया बोलते हैं, वो हो तुम भले ही बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक हो तो मेरे लिए बच्चे ही ना। और हाँ, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे आंटी को दोनों को गोद में उठा सकता हूँ। जिस पर विंग मुस्कुराता है। और अब जियांग फेंगमिया की नजर वांगची पर पड़ती है और विंग ये देख लेता है कि उनकी नजर पड़ गई है। तो विंग बताता है, अंकल ये वांगची है। तभी जियांग फेंगमिया ने अपना चश्मा उतारा और वांगची को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, लैंड फैमिली वाला। और वांगची ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, हाँ अंकल। तभी अंकल ने अपना सिर हिलाया और बोला, बैठो, बात करते हैं। और थोड़ी देर में चाय आई और सब बैठ गए। विवुशियान ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंकल, आंटी, मैं मैं हम दोनों साथ हैं, मतलब हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। जैसे ही विंग ने ये कहा, घर में सन्नाटा सा छा गया। आंटी ने चाय का कप रख दिया और अंकल ने टीवी बंद कर दिया। और फिर अंकल ने धीरे से पूछा, कब से कब से चल रहा है ये सब? तभी विवुशियान ने कहा, करीब 1 साल से, लेकिन असली में बहुत पहले से। तभी जो विंग की आंटी थी, यानी कि मैडम यू, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने विंग से पूछा, बेटा, तुम खुश हो ना? जिस पर विभूषा ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं बहुत खुश हूँ आंटी। और जो जियांग फैंगमा थे, उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और बोला, तुम क्या कहते हो बेटा? जिस पर वांगजी ने बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ अंकल। वो मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल पर्सन है। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। तभी जो जियांग फैंगमिया है, उन्होंने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों खुश हो तो हम भी खुश हैं, लेकिन जो लोग हैं, यानी कि जो समाज के लोग हैं, वो क्या कहेंगे? जिस पर विंग ने हंसकर कहा,
लोग तो कहते रहेंगे अंकल, हम तो बस साथ रहेंगे। तभी आंटी ने भी उन दोनों को गले से लगा लिया और बोला, बस खुश रहना, और हाँ, शादी कब कर रहे हो? अब जैसे ही आंटी ने ये कहा, विवुशियान और लैन वांगची दोनों ही शर्मा गए। ये देखकर जियांग फेंग में हंसे और बोला, अच्छा है, पहले लैन फैमिली से बात कर लो, हमारी तरफ से तो हाँ है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कहकर वो बहुत ही प्यार से वांगजी को एक्सेप्ट करते हैं। विंग और वांगजी वहां पर कुछ दिन रुकते हैं, और वो यानी कि जो वांगजी है वो विंग की फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार भरा समय बिताता है। अब अगले हफ्ते वांगची ने ग्वांगलिंग जाने का प्लान बनाया। वेवोशियान भी उसके साथ था। लैन फैमिली का पुराना मकान बड़ा, सफेद और नियमों से भरा हुआ। वांगची के पापा लैन किरैन ने दोनों को देखा। उनका चेहरा सख्त था। वांगजी, ये कौन है? तभी वांगजी ने झुककर कहा, पापा, ये विवुशियान है, मेरा पार्टनर। तभी लैन किरैन की भौहें सिकुड़ गई। पार्टनर? मतलब? तभी वांग जी ने सीधे कहा, हम प्यार करते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, घर में सन्नाटा छा गया। लैन जियान, वांग जी की बहन, वो उसने मुस्कुरा कर कहा, भाई, आखिरकार मैं तो जानती थी कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी लैन किरैन ने कहा, ये फैमिली के नियमों के खिलाफ है। और वांग जी ने कहा, नियमों में लिखा है, दिल की सुनो। और मैं दिल की सुन रहा हूँ पापा। तभी लैन किरैन चुप रह गए और फिर बोले, 1 महीने दो, मैं सोचूंगा और फिर बताऊंगा। अब हम सीधा 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। लैन किरैन ने दोनों को बुलाया था। ठीक है, अगर तुम दोनों इतने साल साथ रहे हो और खुश हो तो मैं तुम्हें मंजूरी देता हूँ, लेकिन शादी पारंपरिक तरीके से होगी। किरैन की बात सुनकर विंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और विंग ने खुशी से कहा था, थैंक यू, थैंक यू अंकल, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब फैमिली वाले सब बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों की शादी तय हो चुकी थी, और ये बात अब जियांग चैंग को पता चल गई थी, क्योंकि मैडम यू ने उसे बताया था। और गैस यहाँ पर जियांग चैंग मैडम यू का बेटा है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जब तना-तनी हुई थी, यानी कि झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद से विंग और जियांग चैंग के बीच में बात नहीं हुई थी। लेकिन विंग भी जियांग चैंग पर नज़र रखता था और जियांग चैंग भी विंग पे नज़र रखता था। तो जब उसे ये बात पता चली कि विंग की शादी तय हो चुकी है, तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, और फिर जब वो विंग से मिलने के लिए गया, तो उसने विंग को अच्छे से सुनाया था। उसने कहा था, तूने मुझे ब्लॉक किया था ना, अब ये सब क्या है, हाँ? जिस पर विंग ने हंसकर कहा था, भाई वो तो पुरानी बात है, अब तू तो मेरा भाई है, और वांगची भी अब से वो भी तेरा भाई है, तो खुश हो जाना यार, तुझे एक और भाई मिलने वाला है। जिस पर जियांग चैंग ने वांग जी को देखा था और फिर फुसफुसा कर कहा था, ठीक है, लेकिन अगर तूने इसे दुख दिया ना, तो मैं तुझे ब्लॉक नहीं करूंगा, सीधे पिटाई कर दूंगा। इस बात पर वांग जी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। आखिरकार वो क्यों ही विंग को दुख देगा, और विंग वो हंस पड़ा था। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दोनों ने फैसला किया था कि मॉडर्न लेकिन ट्रेडिशनल टच वाली शादी होगी, बीजिंग में दोनों फैमिलीज के साथ। विंग ने व्हाइट कलर का सूट पहना था जिसमें हल्का रेड कलर था, और वहीं वांगची ने रेड कलर का सूट पहना था जिसमें हल्का व्हाइट कलर था। वो कपल सूट था और दोनों पे ये कलर बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा था। दोनों का फोटो शूट हुआ। विंग ने वांगजी के कंधे पर सिर रख लिया, और वांगजी ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया, और कैमरे ने उस मोमेंट को कैद कर लिया जहां सालों की भाग दौड़ खत्म हुई थी और प्यार शुरू हुआ था। अब बीजिंग में बसंत की शुरुआत थी। चेरी ब्लॉसम खिल रहे थे और हवा में हल्की सी मिठास थी, और विवोशियान और लैन वांगजी की जिंदगी में भी वही मिठास फैली हुई थी। शादी का दिन तय हो चुका था। 15 अप्रैल को उनकी शादी थी। न जगह बहुत बड़ी थी, न बहुत छोटी थी। एक खूबसूरत आउटडोर गार्डन वेन्यू था जहाँ चारों तरफ फूलों की मालाएं लटकी हुई थी। सफेद और लाल रंग का कॉम्बिनेशन था। वांगजी की सफेद ट्रेडिशन और विवुशियान की शरारत वाली एनर्जी को मिलाकर, और दोनों ने फैसला किया था कि कोई बहुत भारी भरकम सेरेमनी नहीं होगी। बस फैमिली मेंबर्स और करीबी दोस्त और वो सारे लोग जो सालों से उनकी कहानी को जानते थे। शादी से एक दिन पहले रिहर्सल डिनर था। विभूषिया ने सफेद शर्ट पहनी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक था। वहीं लैन वांगजी ने रेड कलर का सूट पहना था, बहुत सिंपल, लेकिन उस पर छोटे छोटे सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। जियांग चैंग ने विभूषियान को देखकर कहा, तो आज भी वैसा ही लग रहा है जैसे स्कूल में था, बस अब ब्लॉक नहीं करता है ना तू?
विवोशियान ने हंसकर कहा, हाँ भाई, अब ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ ओपन है। तभी लैन जियान वांगची को चिढ़ाते हुए बोलती है, भाई, आज तो आप इतने अच्छे लग रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्ति जिंदा हो गई हो। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। जिस पर वांगची ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया था। अब सारा काम निपटाने के बाद रात को लैन वांगजी और विंग दोनों अकेले गार्डन में बैठे हुए थे। तभी विवुशियान ने कहा, लैन सैन, कल से हम ऑफिशियली साथ रहेंगे। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, बस हम। तभी वांगची ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, बस हम। अब हम सीधा शादी के दिन का सीन देखते हैं। सुबह से बारिश की हल्की बूंदें थी, लेकिन जैसे ही दोनों तैयार हुए, सूरज निकल आया था। विभूषा ने सफेद सूट पहना हुआ था, सिंपल, लेकिन उस पर छोटे छोटे ब्लैक डिटेल्स थी। वो हंस रहा था, दोस्तों से मजाक कर रहा था। वही लैन वांगजी ने भी व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, और उसके सूट में छोटे छोटे रेड कलर की डिटेल्स की गई थी। दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और वांगजी बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रहा था। वांगजी के बाल हाफ पोनी टेल में बंधे हुए थे। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखें भी वो श्यान पर ही टिकी हुई थी। सेरेमनी शुरू हुई। दोनों ने वाउस लिए मॉडर्न स्टाइल में। विवुशियान ने पहले कहा, लैन वांगजी, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें ब्लॉक नहीं करूंगा। अगर गुस्सा आएगा तो सीधे गले लगाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो, और सबसे बड़ा प्यार भी। सब हंस पड़े थे ये सुनकर। फिर वांगजी ने कहा, वेंग, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम कितने भी शरारती क्यों ना हो, कितना भी तुम्हें गुस्सा क्यों ना आए, मैं तुम्हारी हर आदत को क्यूट समझूंगा। और अगर कभी तुम भागोगे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगा। अब दोनों ने रिंग एक्सचेंज की, फिर किस किया, बहुत हल्का लेकिन बहुत गहरा। सब तालियां बजा रहे थे। वहीं जियांग चैंग ने भी अपने आंसुओं को पोंछा, और लैन जियान ने चिल्लाकर कहा, भाई, आखिरकार वे वो श्यान आपका हुआ। और वहीं जो विंग की आंटी थी, उन्होंने लैन वांगजी को गले से लगाया और बोला, बेटा, इसे संभाल लेना, ये बहुत ज्यादा शरारती है। जिस पर वांगजी ने कहा, आंटी, मैं जानता हूँ, और मुझे यही पसंद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिस पर विंग की आंटी मुस्कुराती है, और वो भी नीचे चली जाती है, यानी कि स्टेज से उतर जाती है। अब रिसेप्शन में डांस हुआ। विवोशियान ने वांगजी को डांस फ्लोर पर खींच लिया। चलो लैंस, डांस करते हैं, आज तुम मेरे साथ डांस करो, देखते हैं तुम कैसा डांस करते हो। जिस पर वांगजी ने कहा, विंग, मैं नहीं, मतलब मुझे डांस करना नहीं आता। जिस पर विवोशियान ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ, सीख लो मेरे साथ, सब सीख लेना, समझे। और फिर दोनों ने धीरे धीरे डांस किया। वांगजी थोड़ा अजीब था, लेकिन विभूषान ने उसे गाइड किया। सब उन्हें देख रहे थे। फिर केक कटिंग हुई। फिर विभूषान ने वांगजी के मुंह में केक डाला, बहुत सारा डाल दिया, जिससे जो वांगजी है उसका मुंह फूल सा गया था। और वांगजी ने बदले में हल्का सा छोटा सा बाइट विंग को खिलाया। अब उन दोनों ने, यानी कि उन दोनों की फोटो ली गई। एक फोटो में दोनों हंस रहे थे। विभूषण का सिर वांगची के कंधे पर था, और वांगची की आंखें बंद थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। अब शादी खत्म हुई। रात को दोनों अपने नए अपार्टमेंट में गए थे। उनका अपार्टमेंट छोटा सा था, लेकिन ये उनका था। विभूषण ने कहा, लैंसन, अब क्या। और वांगची ने उसे गले लगाया और बोला, अब बस जीना है साथ में, बिना किसी डर के, बिना किसी ब्लॉक के। विभूषण ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर कभी गुस्सा आए तो। तभी वांगजी ने उसके माथे पर किस किया और बोला, तो गले लगा लेना, और अगर बहुत ज्यादा आए तो मुझे गालियां दे देना, लेकिन मैसेज में नहीं, सीधे मुंह से। विभूषण हंसा और बोला, डील पक्की। उसके बाद वांगची ने विंग को उठा लिया, और वो दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए। कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। विंग शर्माने लगा था, और वांगची ने बोला, क्या तुम रेडी हो। जिस पर विंग ने बोला, हाँ, मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे पहली बार वाला याद आ रहा है। तुम बेस्ट थे, तुम बिल्कुल भी नहीं रुके। जिस पर वांगजी ने बोला, क्या करूं, तुम सामने थे ना। जिस पर विंग मुस्कुराता है, और वांगजी भी मुस्कुराता है। वांगजी प्यार से विंग को बेड पर रखता है, और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। और यहाँ पर वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते हैं, और फिर थक हार कर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब सालों बाद भी वो कहानी याद करते हैं। कभी कभी विवुशियान पुराने मैसेजेस देखता है। वांगजी हंसता है, याद है वो दिन। विवुशियान कहता है, हाँ, और शुक्रिया कि तुमने मुझे सबक सिखाया। वांगजी कहता है, और शुक्रिया कि तुमने मुझे जीना सिखाया।
और दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि आखिर में ये कहानी सिर्फ़ झगड़े की नहीं थी, ये प्यार की थी और एक अजीब फ़नी, रोमांटिक और बहुत सच्चे प्यार की स्टोरी की यहीं दी एंड होती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी ब्लॉक टू ब्लॉक गेम आज यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम हमारी न्यू स्टोरी के साथ। आप लोग जो भी न्यू आ रहे हैं ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी। उम्मीद है आगे इन खूबसूरत सफ़र में हम साथ बने रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए बढ़िया-बढ़िया स्टोरी लाती रहूँगी। तो आप सभी अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी अगली स्टोरी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें और मिलेंगे हम हमारी न्यू स्टोरी के साथ।